को हम जब वैल्यू एक्सेस करते हैं। अच्छा, एक मिनट, हमारा लाइव हो गया। पहले हम लाइव का स्टार्ट ले लें हारिस, फिर मैं आपका किन क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। सर आप स्टार्ट लें फिर जी मैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अच्छी खबर है। गवर्नर हाउस से मुझे अभी अभी लेटर रिसीव हुआ है क्या बात है कि सर। वो कल 7:30 बजे मुझे ऑनरी पीएचडी दे रहे हैं। माशाल्लाह। तो मुफ्त का पीएचडी किसको बुरा लगता है? जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। कंग्रेचुलेशन तो सर, कंग्रेचुलेशन। अल्लाह ताला आपकी मेहनत रंग लाए सर मुबारक हो, मुबारक हो जी। बहुत बहुत हाँ जी। मुबारक। सर आपको तो बहुत 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 खुशी हुई। मगर अच्छा तो ये होता कि कमाया हुआ पीएचडी होता, पढ़ सर के ये भी लेते। कमाया हुआ है सर, ये आपकी आर्जी है लेकिन ये भी नहीं कमाया सर, हुआ आप है। डिजर्व करते हैं। नहीं, सर आप डिजर्व करते हैं इस चीज इसको को। ऑनरी कहते हैं पीएचडी। सर तो रियली क्या कहते हैं, बहुत कॉन्ट्रीब्यूट है आपका पाकिस्तान की इकोनॉमी के तो लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सर तो अब माशाल्लाह, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो वो डॉक्टर लिखा था वो सही है। अब आप डॉक्टर नहीं हटवाएंगे। अब सर तो अब बिल्कुल वो है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऑन ऐसी मैं आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऑनरी पीएचडी में ना आप एथिक्स ये है इसकी कि आप ना लिखें। तो ये एक तरह से आप इसको डिग्री से ज्यादा अवार्ड समझा करें। तो देखते हैं, बुरा नहीं है, क्योंकि हमें देखें, सबसे पहली बात, इस वक्त आप लोग सब बैठे हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले कासिम भाई से फोन पे बात भी कर रहा था कि देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है यार। ये जनरेटिव एआई, देखें, मुझे काफी साल हो गए, 30 साल 40 साल हो गए इंडस्ट्री में। और मैंने आमतौर पे जो शर्तें लगाई, एक शर्त के अलावा, जो सिल्वर लाइट फेल हुई मेरी शर्त। सिल्वर लाइट माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी, बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी थी वेब डेवलपमेंट के लिए। मगर स्टीव जॉब्स उसको पड़ गया। स्टीव जॉब्स ने उसको हरा दिया सिर्फ बातें करके। उसने एचटीएमएल इतनी बातें की कि वो सिल्वर लाइट से लोगों का दिल हट गया। तो इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है, आज तक जो भी बेट की है वो सही हुई है। मगर मेरा ख्याल है कि जो अब हम बेट करने जा रहे हैं जिस क्लास में आप, वो क्या है, हमारी शर्त लगा रहे हैं कि जनरेटिव एआई इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। ये सारी इंडस्ट्रीज में डिसरप्शन करेगी। मेडिकल इंडस्ट्री में, अकाउंटिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, हर फील्ड में। आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट बैठा हुआ होगा, वो नक्शा जनरेटिव एआई मॉडल से बनवा रहा होगा। डॉक्टर सिम्टम्स बता के, एक्सरे दिखा के, कैट स्कैन दिखा के स्टूडेंट मतलब पेशेंट का डायग्नोसिस करा रहा होगा चैट जीटीपी। आखिरी फैसला इंसान ही करेंगे। जिस तरह अभी कासिम भाई लिखते हैं, देखें, कासिम भाई ने टेक्स्ट लिखने का और कोड लिखने का अंदाज अपना चेंज किया है। अब कासिम भाई क्या करते हैं कि चैट जीटीपी 4 से लिखवाते हैं और उसको एडिट करके फिर फाइनल स्टेज में, एडिट तो यही करते हैं, फैसला सवाल भी यही पूछते हैं। मगर क्या होता है कासिम, इससे आपका कितना टाइम बच जाता है? सर आपके लाइक वीक्स बच जाते हैं, आवर्स बच जाते हैं। एक लॉजिक इतनी कॉम्प्लेक्स थी जिसे मुझे लिखने में कम से कम लाइक 2 हफ्ते लगे थे। अच्छा, मैंने टेस्टिंग के लिए वो लाइक एक्सेल की कुछ फाइल थी, उनमें कुछ हायरार्कीज थी, वो डेटा मैंने दिया सर, 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया। तो वो दो तो हफ्ते का काम यानी इसका 2 वही घंटे। रोल होगा कासिम भाई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता था। पहले टाइपिंग करना कितना मुश्किल होता था यार। वर्ड प्रोसेसर से पहले आप टाइप करें, गलती हो, आप रबर से टाइपिस्ट, मैंने तो देखा है ना वो जमाना, वो रिमूव करके, अभी थोड़ी देर की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो कहने का मकसद है, इस वक्त जो लड़के इस क्लास में हैं, जो लड़के और लड़कियां सीरियस हैं, जो कुछ तन मन की धन की बाजी लगाने को तैयार है, मैं और कासिम भाई ने तो डिसाइड कर लिया है कि हमारी जिंदगी और मौत अब इस पे ही होगी इंशाल्लाह। लड़ाई होगी, या तो हम हारेंगे
मगर कोई अच्छी चीज करते हुए हारेंगे या जीतेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह मियां जिताएगा। मगर मेरा जो कहना है आपसे, देखें, मैं और कासिम भाई इस वक्त हम जगह जगह पूरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट खोलेंगे, दुबई में इंस्टीट्यूट खोलेंगे, यूनिवर्सिटियां खोलेंगे, हम जनरेटिव एआई की यूनिवर्सिटियां खोलेंगे। अच्छा, आप में दम है। अच्छा देखें, हम किसी को प्रेजुडिस नहीं करते। कासिम भाई और मेरा जो एग्रीमेंट है वो दो चीजों पे है, बाकी सब कुछ फ्लेक्सिबल है। एक पाकिस्तान और लोगों की बेहतरी, इंसानियत की बेहतरी, और एक तालीम के ऊपर फोकस। आप ये कभी मत समझिएगा कि कासिम भाई जूनियर है या मैं सीनियर हूं, या कोई जूनियर है या कोई सीनियर है। हम आप सबको भी साथ लेने के तैयार हैं, मगर इसमें 3 चीजें चाहिए: टेक्निकल एक्सपर्टीज, मैनेजमेंट या पैसा। आप अगर हमारे साथ आने चाहते हैं तो या तो टेक्निकल एक्सपर्टीज में कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, मैनेजमेंट में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए 10-15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि पूरी बात समझने के लिए बहुत कम आपको बिजनेस सेंस भी चाहिए, बिजनेस का बैकग्राउंड भी चाहिए। नंबर 2, बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, वो आप हमारे साथ रह के सीखेंगे। अभी आपको 90% को वो नहीं आती होगी, 10% हो सकता है कि बहुत बड़ा कुछ चीता हो। 1 मिनट, गवर्नर हाउस से फोन आ रहा है, मैं भाई आप कंटिन्यू करें। जी सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो कल की क्लास से रेलेवेंट 2-3 क्वेश्चंस थे मेरे, जो कि कल मैं नहीं पूछ सका आपसे। एक तो सर ये था कि आप एक दफ़ा कल वाला जो लेक्चर था वो थोड़ा एक तो रिपीट कीजिएगा। दूसरा सर, ये जो इंपोर्ट हम करते हैं लाइब्रेरी से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जो हम इंपोर्ट करें। और दूसरा, और एक और क्वेश्चन ये था कि जिस तरह कल आपने एक अपडेट की थी कीज और उसके साथ जो पेयर्स थे, तो वो जरा एक दफा बताइएगा, वो मुझे प्रॉपर कुछ थोड़ा सा उसमें डाउट है। थैंक यू। अच्छा, मैं सॉरी मैं डिस्टर्ब कर दिया, अपनी बात कह रहा था। वो गवर्नर हाउस वाले पूछ रहे थे कल आ रहे या नहीं आ रहे, मेरी हंसी छूट गई। कुछ इज्जत बन गई, वो सोच रहे पता नहीं आए भी ना, लेने भी नहीं आए तो हम क्या करेंगे। तो मैंने उनको कंफर्म कर दिया कि मैं आऊंगा। अच्छा जी, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि यार ये आपको जोश पैदा करना है। अच्छा, जो भी आप कासिम भाई से पूछिए, खुद रिसर्च कीजिए, जो भी एआई है ना और डेटा साइंस की कम्युनिटी है, वो सब पाइथन पे मुत्तफिक है हर जगह। इसीलिए हमने टाइपस्क्रिप्ट की जगह पाइथन सेलेक्ट की है डेटा साइंस के लिए, ताकि हम कहीं पीछे न रह जाएं। और ये फैसला आसानी से नहीं हुआ है, ये फैसला मैंने 3-4 गलतियां करने के बाद, आगे पीछे एडजस्ट करने के बाद एडजस्ट किया है। और अच्छी बात ये हुई है कि मैं कासिम भाई को ये कह रहा था कि मैं अभी लैंग चेन कर रहा हूं, तो लैंग चेन में सारी की सारी जो कोड है वो टाइप्ड पाइथन है, तो हमें उससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कह रहा था 3 चीजें: या तो टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारे साथ काम करने के लिए, या मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो, मगर वो टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो आपका भी होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि पहले 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है टेक्निकल में, और फिर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जनरल बिरयानी की शॉप को मैनेज करना का हमें कोई फायदा नहीं है। तंदूर चलाना थोड़ी है यार, यहाँ मैनेजमेंट चाहिए, टेक्निकल मैनेजमेंट। अच्छा, वो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो तो 10-15 साल बाद होगी। इस वक्त आप सिर्फ 2 काम कर सकते हैं: या तो टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्या आप कहेंगे मुझसे अच्छा पाइथन में, मुझसे अच्छा जनरेटिव एआई में कोई नहीं है, या निकालो 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए मिनिमम, वरना फुट्टा खाओ। अच्छा, क्योंकि कासिम भाई एक पीसी इस वक्त जनरेटिव एआई के लिए जिसमें आप मॉडल खुद ट्यूनिंग करें, कितने का पड़ेगा? सर एक बिल्कुल भी हम लो लेवल लेते हैं ना, जैसे एलियन वेयर उसका नाम है ना, एलियन वेयर RTX 4090, उसके साथ जीपीयू लगा होता है, तो वो भी आपका $3300 का है, जिसके अंदर लाइक आपका कमोबेश लाइक 24 GB जीपीयू लगा हुआ है। अच्छा, हमें अब जो जीपीयू चाहिए, ये पहले इनिशियल, पुराने वाले तो सारे चल जाएंगे जो बेस आपके मॉडल होते हैं,
लेकिन अब अच्छे वाले जब जीपीयू जो है ना सर, वो सिर्फ $7,000 का है, और A100 के हमें लाइक कम से कम 3 जीपीयू चाहिए होंगे, जब हम जाके फैल्कन 180 बिलियन पैरामीटर वाला जो मॉडल है उसको चला सकते हैं। तो लाइक $21,000 के तो सिर्फ जीपीयू है, और फिर उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वो सारी चीजें, तो वो तो बात की कहानी है। तो पॉइंट ये है, अच्छा ये जो बिगनर है उनके लिए जरूरत नहीं है, तो आप घबराइए नहीं। ये जब हम एडवांस स्टेज पे मॉडल के साथ खुद छेड़खानी कर रहे हैं, अच्छा हम कोई काम भी आपको पता है आधा वाला तो करते नहीं है, तो हम इससे ही पैसा, या तो मोटे मुर्गे पकड़ेंगे जो पैसे लगाएंगे, या अगर मुर्गा नहीं मिल रहा जो रिस्क टेकर है तो अच्छा, और हम हर एक से पैसे लेते भी नहीं है, क्योंकि पैसे लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, देना बहुत आसान है। देने में तो भाग जाएगा ना, बात खत्म। हम लोग तो भागने वाले हैं नहीं, तो एक जान को अदा पड़ जाता है जिससे पैसे ले लो। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आप एक ही तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना आपके पास इतने पैसे हैं, ना इतने बड़े रिस्क टेकर हैं आप, अगर है भी। अभी हमें वो लोग चाहिए जो अपना घर बेच के, अपनी गाड़ी बेच के, अपने आप को बेच के पूरा फोकस करें टेक्नोलॉजी पे। अपने आप को बेचने से मतलब है सब कुछ छोड़ दो, इस वक्त छलांग मारो इस फील्ड में, और अगले 2-3 साल कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना। आस्ता आस्ता आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा, हलवा थोड़ी है कोई चीज, शॉर्ट सर्किट थोड़ी है कोई चीज। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एकदम फोकस करें। कासिम भाई ने पिछले, अच्छी बात है, हम लकी हैं कि कासिम भाई ने पिछले 6-7 साल जाया नहीं किए। और इस वक्त मैं अभी रिव्यू कर रहा था कासिम भाई की सारी क्लासें, वैसे तो मैं सारी क्लासों में खुद भी था, मगर जो डॉक्यूमेंटेशन है की है कासिम भाई ने वर्ल्ड लेवल की। इससे अच्छा टीचर, इससे नहीं कर नहीं सकता ना, ये तो तुम नहीं है, काश ऐसा होता। तुम कसर नफसी से काम ले रहे हो, तो वो अच्छा है, इंसान को औकात में रहना चाहिए हर वक्त, वो तो कोई खराबी नहीं है उसमें। मगर मेरा जो मैं आपको कह रहा हूँ वो क्या है कि ये वर्ल्ड लेवल की क्लास है, ये आप टोटली फ्री कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, इस वक्त एक भी दुनिया में मुझे क्लासेस दिखा दें जहाँ मॉडर्न पाइथन पढ़ाई जा रही हो, एक क्लास, कितने भी पैसों में। और अभी चैट जीटीपी हम आपको लाइव क्लास में, और ये जो लैंग चेन और ये सब आगे चल के सीखेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, नखरे जिसके हैं वो अपने घर जाए। दिस इज नॉट टाइम फॉर पुट अप और शट अप। या तो पढ़ाई करो या हमारा टाइम जाया नहीं करो। हमसे जो हो सकता है आपके लिए वो कर रहे हैं, मगर आपको भी जान लगानी है। तो कासिम भाई चलें, जान लगाते हैं। बिल्कुल सर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, कि दाना खाक में मिलके खुले गुलजार बनता है। तो अब इस शेर के पेश नजर कि यार बस आपने जैसे लाइक मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए थे, तो अपनी जो कश्तियां थी ना सारी पानी में बल्कि जला दी थी उतरने के बाद, कि भाई यार अब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो हमें भी सेम वही स्ट्रेटजी करनी है कि यार सारे स्टैक हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें जनरेटिव एआई की इस कश्ती में सवार होना है। और यकीन जानिए कि आप इसमें सवार होके अपने पाए यानी पाए तकमील तक पहुंचेंगे और सबसे आगे होंगे। ठीक है, तो इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं, लेकिन उसके लिए वर्ल्ड लेवल की आपको स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, और फिर इंटरनेशनल हमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट्स करने। तो फिर देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। तो दोस्तों मैं स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले कल वाली क्लास को क्विक यानी जस्ट हम गो थ्रू करते हैं, और उसके बाद मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा यहाँ सर, पे सबको म्यूट करते हैं काइंडली, फिर उस हिसाब से फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते रहेंगे। अच्छा चलिए, भी सही, मैं म्यूट कर देता हूँ। और पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते, मैं सरजिया को पहले देखती हूँ को होस्ट है। ठीक है, ओके। तो क्लास नंबर 7 पे हम आते हैं। ये आपका सिंपल सा कोड है। अच्छा, हमने देखा कि भाई हम डिक्शनरी डेटा टाइप कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों स्टार्ट की। तो डिक्शनरी डेटा टाइप की जरूरत क्यों पेश आई वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइटरेटिव डेटा टाइप थी, जो कि लिस्ट भी होता है, सेट भी होता है, टपल भी होता है। इन सब के अंदर आपको पता है कि आप एलिमेंट स्टोर करें। आपके जो एलिमेंट्स होते थे वो इंडेक्स की बेस के ऊपर स्टोर किए जाते थे। मोहम्मद असलम, मोहम्मद कासिम, MSDS,
तो आपके 0 इंडेक्स पे मोहम्मद असलम है, 1 इंडेक्स पे मोहम्मद कासिम और 2 इंडेक्स के ऊपर MSDS है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन तो स्टोर की है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन क्या है किसी को नहीं पता जब तक कि मैं उसको जाके इसकी एनोटेशन या इसके लेबल ना बताऊं कि भाई 0 इंडेक्स पे फादर नेम है, 1 इंडेक्स के ऊपर नेम है और 2 इंडेक्स के ऊपर एजुकेशन। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालना तो इंडेक्स की बेस के ऊपर इसकी वैल्यू निकाली जाती है। दूसरी डेटा टाइप हमारे पास होती है सेट। सेट की पहचान ये है कि आप कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एंड करते हैं, इसके अंदर की नहीं होती, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स होते। तो सेट आपके पास डेटा टाइप है, इसमें जो भी मल्टीपल वैल्यू डालेंगे वो यूनिक आपको रिटर्न करता है। जब वो यूनिक वैल्यू निकल जाती है, सेट का मतलब यही है कि आपकी यूनिक वैल्यू रिटर्न करें। फिर उसके बाद आपके जितने भी ज्वाइंस होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, वो सारे के सारे मेथड जो हैं इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं सेट डेटा टाइप पे। लेकिन याद रखिएगा कि सेट डेटा टाइप के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म नहीं होती, यानी इसका 0, 1, 2, 3 इंडेक्स निकल नहीं सकता। तो फिर किस काम की? तो फिर हम ये करते हैं, इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। सेट डेटा टाइप निकालने के बाद हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सेट डेटा टाइप के ये सारे के सारे मेथड्स हैं। अच्छा, ये खुद से एक्सप्लोर कर लिएगा, क्योंकि सेट डेटा टाइप हम जब आगे जाके डेटाबेस वगैरह के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, तो हम जब पांडास पढ़ेंगे तो ये सारी फंक्शनैलिटी, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन और इस तरह क्रॉस टैब ज्वाइंस जो भी होते हैं वो सारे के सारे हम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, तो अब क्या हुआ, सेट के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म नहीं होती, डिक्शनरी डेटा टाइप हमारे पास मुतारिफ हुई। डिक्शनरी डेटा टाइप में क्या होता है, आपके दो पेयर होते हैं जिसे हम कहते हैं आइटम। लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी होती है की और राइट साइड के ऊपर आपकी होती है वैल्यू। और इसके अंदर भी जो आइटम है, ये दोनों कीज और वैल्यू मिलाओ तो ये कहलाता है आइटम। हर आइटम के दरमियान जो सेपरेटर है वो है कॉमा, और हर की वैल्यू के दरमियान जो सेपरेटर है वो है कॉलन। तो आपने की वैल्यू पेयर्स बताते गए, आपके आइटम्स डिफाइन करते जा रहे हैं, और इस तरह आपने एक डिक्शनरी बना ली। अच्छा, फिर डिक्शनरी से वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा, क्योंकि हमने देखा था डिक्शनरी जो है वो रिप्लेसमेंट है। डिक्शनरी में क्या रिप्लेस हुआ, आपकी जो लिस्ट के अंदर इंडेक्स हुआ करते थे, आपने उस इंडेक्स को चेंज कर दिया या रिप्लेस कर दिया की के साथ। तो अगर आप की वैल्यू कॉलन के साथ पेयर लिखते हैं तो भाई लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी की होती है और राइट साइड पे आपकी वैल्यू होती है। की जो है, जो भी हैशेबल फंक्शन जिस डेटा टाइप पे अप्लाई हो सकता है वो की असाइन की जा सकती है। तो टपल के ऊपर, इसी तरह आई थिंक सेट के ऊपर भी हो जाता है। और फिर आपके पास इंटीजर और दूसरा जो है स्ट्रिंग, इसके ऊपर हैशेबल डेटा टाइप अप्लाई होती है। तो हैशेबल आपका सिग्नेचर वगैरह होता है, यानी यूनिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करता है। तो हैशेबल की बहुत सारी चीजें होती हैं, सिग्नेचर वगैरह। तो हैशेबल एक सिंपल सा आपका फंक्शन है। तो आप सिंपल कंसीडर करें ऐसी डेटा टाइप जो कि यूनिक हो, जिसको अपडेट ना किया जा सके, यानी इम्यूटेबल हो, उसको हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, उसको हम की बना सकते हैं। तो बस ये बात आपको याद रखनी है। तो हैशेबल डेटा टाइप की हम की बना सकते हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमने इंटीजर को, हमने देखिए क्या किया था, सिर्फ इंटीजर को और स्ट्रिंग को की बनाया था। तो अब अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरी डेटा टाइप डालता हूँ, टपल या इस तरह की कोई और चीज, तो वो भी की बन सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था दोस्तों, क्योंकि आप लिस्ट में इंडेक्स की मदद से चीजें निकालते थे, इसी तरह आप डिक्शनरी से जो वैल्यू निकाल सकते हैं वो उसकी की मदद से निकालेंगे, क्योंकि की जो है वो रिप्लेसमेंट है इंडेक्स की। तो आपने नेम, फादर नेम, एजुकेशन, ये सारी वैल्यू इंडिविजुअल निकाल के देख ली, तो आप उसकी की डालते हैं, उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू उसमें स्टोर की होती है वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये जो 0 आपने डाला है की के तौर पे, तो ये आप याद रखिएगा कि ये की है। देखने में ऐसा लग रहा है डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0 कि आप कोई इंडेक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इंडेक्सिंग नहीं है, क्योंकि आपकी डेटा टाइप डिक्शनरी है, इस वजह से वो उसकी की निकालना। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं दोस्तों कि आपने यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप असाइन करने लगे थे। अब देखिए, मैंने दोनों तरफ क्या की वैल्यू स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। तो आपने की के अंदर मुख्तलिफ डेटा टाइप डाली, ये आपकी स्ट्रिंग है लेफ्ट साइड के ऊपर, और एक आपकी इंटीजर, और आपने डिफाइन करते हुए यही बताया था। लेकिन हमने ये चीज पढ़ी है
कि दोस्तों आप म्यूटेबल डेटा टाइप को की बना सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन सी। अगर मैं यहाँ पे आके लिस्ट को की बनाता हूं तो ये बताएगा, एरर आपको जनरेट करेगा कि अनहैशेबल लिस्ट को आप हैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा दूसरी डेटा टाइप में चेक करता हूं, टपल। तो टपल जब मैं चलाता हूं तो टपल आप देखें दोस्तों की बन चुका है। ठीक है, टपल आपका, एक मिनट, टपल की बना है? नहीं, मैंने टपल की बनाया नहीं। तो टपल यहाँ पे हम आते हैं ऊपर वाले पे, ये रहा। तो आपके पास ये रहा टपल। टपल को मैंने क्या बनाया, अब की। अच्छा यहाँ पे एरर यूं आ रहा है क्योंकि आपने ऊपर यहाँ पे टपल का डिफाइन नहीं किया। लेट्स सी, चल तो जाएगा, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड, और इनवैलिड आपका क्या है दोस्तों, इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स टपल को नहीं बना रहा। मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ लाइक टपल। कॉमा नहीं लगाया मैंने, एक मिनट, ये लास्ट वाला कॉमा नहीं लगाया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखें टपल भी हैशेबल डेटा टाइप है, तो टपल को भी हम की असाइन कर सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह फिर हम देखते हैं भाई सेट को कर सकते हैं। तो सेट को हम चेक कर लेते हैं भाई। सेट डेटा टाइप जो है वो कह रहा है अनहैशेबल। तो जो भी हैशेबल डेटा टाइप है उसको हम की बना सकते हैं। जबकि वैल्यू के अंदर किसी ने कहा था कि एक एक वैल्यू या डेटा टाइप के नाम हम लिख लें, तो आप डायरेक्टली एनी लगा सकते हैं, क्योंकि की के अंदर आप हैशेबल स्टोर करवाते हैं, जबकि वैल्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्या स्टोर करवा सकते हैं दोस्तों, एनी टाइप। ठीक है, तो उसमें कोई भी यानी रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि आप सिर्फ यही चीज इसमें स्टोर करेंगे। मुश्तबा आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मुश्तबा का हैंड रेज है, अनम्यूट करिएगा। मुश्तबा, सैयद मुश्तबा, जी सर, जी मुश्तबा, अनम्यूट करें अपने आप को। एक मिनट, आप खुद से दोबारा करें, मैं आपको अनम्यूट दोबारा वो कर देता हूं, सॉरी, करें। ओके मुश्तबा, आई थिंक कोई ना कोई मसला चल रहा है। आखिरी ट्राई कर लें, उसके बाद फिर मैं किसी और से क्वेश्चन ले लूँ। जी नहीं सर, सर अभी आवाज आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, ये जो वैल्यूज दी हैं आपने, इसमें यूनियन लिखा हुआ है और इसमें इंट है, स्ट्रिंग है और लिस्ट है। अगर लिस्ट के अंदर कोई भी पर्सन लिस्ट देता है, उसमें इंटीजर भी डाल देता है और साथ ही स्ट्रिंग भी डाल देता है, क्या इसमें एरर आएगा? लिस्ट क्या, नहीं देखो यही तो हमने कहा है ना कि इनमें से कोई भी एक टाइप हो सकती है। तो ये वैल्यू के अंदर आप चाहें तो स्ट्रिंग असाइन कर दें, आप यहाँ पे चाहें तो कोई नंबर असाइन कर दें। ठीक है, लाइक आपने कहा एज कॉलन, मैंने कहा 30, तो यहाँ पे एज नंबर कर दी। वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती नहीं है, सर, वो जब हम वैल्यू लिस्ट में, जब हम इसमें वैल्यू में पूरी लिस्ट दे दें, जी दे दें। अगर लिस्ट दे दें और लिस्ट के अंदर, लिस्ट के इनर कोई जो है वो स्ट्रिंग भी दे दे और साथ उसके जो है वो इंटीजर भी दे दे या फ्लोट भी दे दे, फिर कोई एरर होगा? नहीं दे सकते, क्योंकि हम ठीक है, यहाँ पे तो हम मेंशन कर रहे हैं कि लिस्ट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है। ठीक है, ये लिस्ट है। यहाँ पे इसकी ये कहानी पूरी हो गई कि लिस्ट होना चाहिए। इसकी लिस्ट के अंदर क्या डेटा टाइप है वो हमने नहीं बताया, तो आप इसके अंदर इंटीजर भी दे रहे हैं, इसमें आप फ्लोट भी दे रहे हैं, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी दे रहे हैं, तो ये आपको नहीं रोकेगा, कोई यानी एरर इससे नहीं। कोई एरर नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि आपने लाइक फर्स्ट लेवल तक ही बताया ना अपनी जो स्टैटिक टाइप। जी तो जी अगर आप सेकंड लेवल पे जाते हैं कि उसके अंदर लिस्ट होगी और लिस्ट की टाइप ये होगी, तो फिर रेस्ट्रिक्ट करता। स्टैटिक टाइप का मतलब ये, ठीक है, जी सर, बिल्कुल समझ आ गई सर, जज़ाकल्लाह सर। परफेक्ट। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक में लेके चलते हैं दोस्तों, ताकि ये वाली चीजें एंड हो और आज की हम टॉपिक को यानी डिक्शनरी वाली जो चीजें उसको कवर करने की कोशिश करें। अच्छा इसकी सर, वजह ये जी, इखलास को भी आप ये काइंडली को होस्ट बनाते हैं, वो जरा चैट्स वगैरह को संभाल लेते हैं। अच्छा इखलास, इखलास आ गए, बिल्कुल, इखलास को मैंने को होस्ट कर दिया। ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि भाई आपकी जो है
पर्टिकुलर हैशेबल टाइप को बना सकते हैं, जबकि वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो वैल्यूज में आपने देखें स्ट्रिंग भी डाला हुआ है, वैल्यूज में आपने लिस्ट भी डाला हुआ है, वैल्यूज में आपने सेट भी डाला हुआ है, टपल भी डाला हुआ है और डिक्शनरी भी डाला। अब किसी ने कहा कि हमें अगर पहली हायरार्की से निकालें तो CDE जो है हमारे पास की है, तो CDE जो है उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आया होगा दोस्तों, उसके अगेंस्ट हमारे पास आई है डिक्शनरी, और उसके अंदर से भी कोई चीज अगर आपको निकालनी हो तो वो आप निकाल सकते हैं। ये मैंने चलाया, ओके। तो CDE के अंदर अगर हम इसको फिर से चलाते हैं CDE, ओके, ये डेटा मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे हम आते हैं, ये रहा। तो CDE आपके पास आया, CDE से आपकी ABC डिक्शनरी आ गई, डिक्शनरी से ये वाली डिक्शनरी आई, CDE के अगेंस्ट ये डिक्शनरी मौजूद थी, ये आपको रिटर्न करती। अब इसमें से किसी ने कहा कि मुझे B की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यार ये कौन पूछे यार रिकॉर्डिंग के लिए, तला अंजुम, रिकॉर्डिंग लाइव हमारी चल रही है तो हमें जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 आया है ये B की वैल्यू उठ के आया है। तो CD आपने सबसे पहले डिक्शनरी से उसकी की के अगेंस्ट वैल्यू निकाली, फिर एक और डिक्शनरी थी, फिर उससे भी आपने की दे के वैल्यू निकाल दी। तो इस तरह आपकी जितनी हायरार्की होगी उस हायरार्की के अगेंस्ट आप चीजें निकालते जाएंगे, क्योंकि आगे जाके आप इंटरनेट की दुनिया में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो डेटा ट्रांसफर करते हो, तो इस वक्त दुनिया में स्टैंडर्ड जो है वो जैसा है। तो जैसन पहले XML वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो जैसन जो होता है वो डिक्शनरी होता है, तो डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी, बड़े कॉम्प्लेक्स आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं। तो उससे वैल्यू निकालने का ये तरीका हमारे पास होगा। अभी मैं डिक्शनरी की अहमियत आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से और बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं। दूसरा तरीका हमने सीखा कि आप एक एम्प्टी डिक्शनरी बना, डिक्शनरी डेटा टाइप है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, आप एक एक वैल्यू उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आपने नेम की ऐड की, इक्वल टू से उसकी वैल्यू असाइन कर दी, फादर नेम की ऐड की, वैल्यू असाइन कर दी, एजुकेशन की ऐड की, उसकी वैल्यू असाइन कर दी। तो इस तरह किसी भी एम्प्टी डिक्शनरी या पहले से कोई डिक्शनरी बनी हुई जिसमें ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं, आप उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर आपकी जो वैल्यू पहले से डली हुई थी मोहम्मद कासिम, तो आपने मोहम्मद कासिम की को उठाया, यानी नेम की को उठाया और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो 2 चीजें हो गई, पहले से अगर कोई चीज मौजूद है उसे अपडेट करना है तो इक्वल का सिंबल उसे अपडेट कर देता है, और अगर वो की पहले से मौजूद नहीं है तो उसे ऐड कर देता है। अच्छा, फिर तीसरी चीज हमने देखी कि अगर कोई ऐसी की बंदा डाल दे जो उसमें मौजूद नहीं, क्योंकि हमने ये चीज देखी कि मौजूद नहीं है, इक्वल टू लगा के आप उसकी वैल्यू डाल दो तो वो ऐड हो जाती है, और अगर मौजूद है तो उसकी वैल्यू उठ के आ जाती है। अब कोई बंदा सिर्फ की एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें जो उसमें मौजूद नहीं है, तो दोस्तों आपके पास एरर आता है, और एरर आपको पढ़ना आना चाहिए की एरर, यानी पाकिस्तान के नाम की लेफ्ट साइड के ऊपर इस डिक्शनरी में कोई भी की मौजूद नहीं है। हमने सारे के सारे यहाँ पे मेथड भी प्रिंट करवा लिए थे। अच्छा, यहाँ पे जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया, तो एरर आपका जनरेट हो। इस एरर से बचने के लिए पाइथन के अंदर हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी कि एरर्स की 3 तरह की टाइप होती। पहली टाइप आपकी होती है दोस्तों लाइक डेवलपमेंट टाइम, कोडिंग टाइम। तो जब आप कोड कर रहे होते हो, कोई सिंटैक्स का मतलब यानी चेंज हो गया, कोई वेरिएबल गलत आपने असाइन कर दिया, डेटा टाइप गलत डिफाइन कर दी, तो इंटेलिजेंस आपको बता देती है यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हैं। दूसरी जो गलती होती है वो होती है आपके पास रन टाइम, जब आप अपना प्रोडक्ट बना देते हैं और ये प्रोडक्ट यूजर इस्तेमाल करेगा, यानी कोड जब चलेगा, ये जब एरर आता है तो हमारे पास कुछ रन टाइम एरर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास लॉजिकल एरर भी होते हैं, और लॉजिकल एरर को हैंडल करने का सिर्फ वाहिद तरीका ये है कि आप उसकी टेस्टिंग करके ही उसको बता सकते हैं कि इसमें एरर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कोड चलाया है ना, ये जब कोड चलता है जब एरर आता है, इसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। अभी तो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मेरे सामने ये एरर आया, मैं इसको फौरन सॉल्व कर सकता हूँ कि यार पाकिस्तान की नहीं है, इस वजह से एरर आ रहा है। लेकिन जब ये प्रोडक्शन में चल रहा होगा तो भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूबीएल की जो एप्लीकेशन चल रही है 1 मिनट में कम से कम आपकी कमोबेश लाइक 200 से 300 ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो 1 घंटे के अंदर 200 मल्टीप्लाई बाय 60, इतनी ट्रांजेक्शन है। फिर मल्टीप्लाई बाय 24, आपका कंप्यूटर यूबीएल की ऐप अगर 10 मिनट के लिए बंद हो जाए, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर वो 15 रुपए या 20 रुपए कमा रहे हैं, तो दोस्तों
1000 या मिलियंस रुपीस का आपका नुकसान हो जाता है सिर्फ एक दिन कंप्यूटर बंद होने पे, उसकी एप्लीकेशन बंद होने पे। तो ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है। और ये एरर अगर रन टाइम पे आ जाए तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम रन टाइम हैंडलिंग के कुछ मेथड बनाते हैं जो आगे जाके हम ट्राई कैच पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी हमें फंक्शन बना के दे दिया, मेथड बना के दे। मेथड का नाम है, यानी डिक्शनरी का नाम डॉट गेट लगा के आप कोई भी की डालें। अब मैंने पाकिस्तान की डाली, अगर मैं यहाँ पे इसको नल छोड़ देता हूं तो दोस्तों ये कोड तो चलेगा, अगर एरर नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है, उसने कुछ भी नहीं दी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये की है या नहीं। तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पे एक काम किया दोस्तों, ये रहा, हमने कहा कि अगर कोई की मौजूद नहीं है तो क्या लिख देना, NA। तो अब मैं जब NA लिखता हूं दोस्तों, NA, तो यहाँ पे देखें पाकिस्तान जब नहीं मिला तो उसके अगेंस्ट मैसेज आया NA नॉट अवेलेबल। जो मैसेज लिखना चाहो, ये रिटर्न भी हो रहा, आप इसको किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, इसी तरह नेम की मौजूद थी, तो अगर की मौजूद है तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, और वैल्यू मौजूद नहीं है यानी की नहीं है तो आपको NA दे देगा, एरर जनरेट नहीं होने देगा, तो आपका प्रोडक्शन में सर्वर डाउन नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो गेट की कीज हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ और कीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये सारी चीजें कल की क्लास में की थी। फिर हमारे पास जो मेथड था, हमने देखा कीज, वैल्यूज और क्या है, आइटम। कीज राउंड ब्रैकेट ओपन, और उसके ऊपर आप लिस्ट का फंक्शन लगा दें या डायरेक्टली इसको कॉल करें। तो लिस्ट का जो मेथड है दोस्तों, ये आपको रिटर्न करता है, सॉरी पहला है कीज, तो उसके नाम से उसका काम जाहिर हो रहा है। लेफ्ट साइड की जितनी चीजें यानी नेम, और इसी तरह आपके पास क्या है, फादर नेम, और इसी तरह एजुकेशन, वो आपको रिटर्न करेगा। तो याला कोड चलेगा, आपको लेफ्ट साइड की सारी कीज दे देगा। याला कोड चलेगा तो राइट साइड की सारी वैल्यूज दे देगा। और इसी तरह अगर आप आइटम चलाते हैं तो दोस्तों आपकी की वैल्यू टपल बनते हुए आ रहा होगा। तो ये टपल, पहला टपल, दूसरा टपल, तीसरा टपल, तो इस तरह टपल करके आपको रिटर्न करेगा आइटम। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लगाया डेटा डॉट कीज, इसको इंडिविजुअल प्रिंट में लगाया है, और उसके ऊपर लूप भी चला दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेटा डॉट कीज से नेम, फादर नेम, एजुकेशन आ गया। वैल्यूज से यानी डॉट वैल्यूज के फंक्शन से उनकी वैल्यूज आ गई लिस्ट की सूरत में। इसी तरह आपने लगाया था आइटम, तो आइटम के अंदर टपल आया, फादर नेम की वैल्यू, नेम की वैल्यू, तो की वैल्यू आपके पास टपल की सूरत में आ रही है। अच्छा, फोर का लूप अगर मैं कीज पे चलाऊंगा तो भाई एक एक की निकलती जाएगी, के में आती जाएगी और लूप के तहत प्रिंट हो जाएंगी। और इसी चीज को अगर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो तो कोई मुश्किल आपके लिए है ही नहीं। आपने कहा आई की जगह क्या था, के इन डेटा डॉट कीज, आपके पास ये भी चल जाएगा। इट्स मीन बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देख लीजिए, तो ये आपके पास डिटेल आ गई। अच्छा, फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमने लूप जो चलाया वैल्यूज पे चला दिया। तो यहाँ पे खाली उसकी वैल्यूज आ जाएंगी प्रिंट के अंदर, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। इसी तरह मैंने जो लूप चलाया आइटम के साथ चलाया, तो आइटम आपको पता है टपल है, और टपल को आपको अनजिप करना ऑलरेडी आता है। तो टपल की पहली वैल्यू यानी फादर नेम निकला होगा, ये टपल है ना, फादर नेम निकला होगा, के में गया होगा। इसी तरह मोहम्मद असलम निकला होगा, वो किस में गया होगा, वी के अंदर। इसी तरह ये टपल चलता जा रहा है, पहली आइट्रेशन के अंदर, दूसरी आइट्रेशन के अंदर और तीसरी आइट्रेशन के अंदर ये परफॉर्म हो रहा है। तो ये अनजिप करते हुए टपल से वैल्यू हम निकाल लें। इसी तरह मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कर सकता हूँ। ये जो मैंने शफल वाला काम किया है ना पाइथन के अंदर, ये बहुत पावरफुल है, दूसरी लैंग्वेजेस में इस तरह नहीं है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि भाई दो गिलास हैं, एक में आपकी है 7 अप और एक में है आपकी पेप्सी या कॉक, तो आपने इन दोनों गिलास, अब मेरे गिलास में किसी ने पेप्सी डाल दी और कॉक किसी और के गिलास में। अच्छा, मैं तो अपने गिलास में पानी पीता हूँ या बोतल पीता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या करें, अब प्रॉब्लम ये है, मैं कह रहा हूँ भाई पेप्सी को शफल कर दो, ठीक है, यानी स्विप कर दो, सॉरी शफल से मेरा स्विप कर दो। अच्छा, अब आपको एक तीसरा गिलास लाना पड़ेगा, पहले गिलास की वैल्यू जो भी उसकी पेप्सी उसमें निकालेंगे, फिर उसके गिलास में दूसरी वाली जो आइटम है वो डालेंगे, और फिर जो आपने तीसरा गिलास लाया था उससे निकाल के नेक्स्ट वाले उसमें डालेंगे।
पाइथन की ये खासियत है दोस्तों, देखें वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, ए और बी डायरेक्टली आपने इक्वल टू करके बी के अंदर ए की वैल्यू, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी और बी के अंदर ए की वैल्यू डाल दी, तो शफल या आपने उसको स्विप करवा दिया। तो यहाँ पे ये काम जो था बड़ा आसान है दोस्तों, ठीक है, कि डायरेक्टली इक्वल टू और वेरिएबल के नाम सीक्वेंस से लिख दो, वो स्विप कर देगा। तो यार ये जिंदगी आपकी आसान कर देता। तो यहाँ पे भी आप देखें, की थी नेम फादर नेम, की थी आपके पास नेम फादर नेम और एजुकेशन। हमने कहा कि भाई आप इसको क्या कर दो, स्विप कर दो। तो अब क्या हो रहा है, मोहम्मद असलम की बन गया और फादर एफ नेम जो है वो वैल्यू बन गई, मोहम्मद कासिम की बन गया और नेम जो है वो क्या बन गया, आपकी वैल्यू बन गया। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी, ठीक है। अभी तो आप बोल रहे यार स्विप कर दिया, क्या इसका कहाँ इंप्लीमेंटेशन है? आगे जाके जब हम एनएलपी पढ़ेंगे, टोकनाइजेशन होती है, हर वर्ड को स्पेशल एक नंबर दिया जाता है। तो वो टोकन आपके पहले टोकन लिखे होते हैं और फिर उनकी वैल्यूज लिखी होती हैं, यानी हर वर्ड के अगेंस्ट कुछ नंबर। तो जब हम उसको डीकोड और एनकोड करते हैं उस वक्त हमें डेटा को स्विप करना पड़ता है। तो ये काम आपके लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ने बहुत आसान कर दिया, अदरवाइज आपको एक कॉम्प्लेक्स लूप लिखना पड़ता। तो पाइथन की बहुत पावर है। तो बस हमने यहाँ तक ये काम किया था और यकीनन सबकी अब चीजें क्लियर होंगी। अब हम आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? हारिस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हारिस, इस्फहान देखिएगा जरा कौन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसी फाइल में ही सर, जब हम नेस्टेड जो डिक्शनरी कर रहे थे ना, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, उसमें जब जुपिटर नोटबुक पे तो वो एरर नहीं देता जब वैल्यू एक्सेस करते हैं, लेकिन जब हम पाइथन की फाइल में .py में जाते हैं ना, तो उधर सर वो एरर देता है। एरर क्या देता है? सर वो डाटा के नीचे वो एरर आता है, ये यहाँ पे सर होगा, ये वाला सर, ये वाला कोड सर उधर .py में ले जाए ना सर। ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, चैट में कुछ सवाल हैं, अगर पहले सवाल ले लें, 2-3 सवाल हैं चैट में। हाँ वो हम ले लेते हैं, पहले इनका हम ये सॉल्व कर दें। दोस्तों आपने कंसोल के अंदर ना लाइक .py की फाइल के अंदर प्रिंट लगाना होता है, तो आप प्रिंट नहीं लगा रहे। अब मैं इसको लगाऊंगा तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है आप नीचे देख सकते हैं आ रहा है, देखें कहाँ है, ये रहा 2, सॉरी। फिर दोबारा मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसको मैं कोड को चलाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आ रहा है। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि आप जुपिटर नोटबुक के अंदर जितनी लाइनें लिखते हो लास्ट लाइन रिटर्न होती है, तो इस वजह से लास्ट लाइन रिटर्न हो रही थी, उसका आंसर आ रहा है जुपिटर पे विदाउट प्रिंट, जबकि आपको .py की फाइल में प्रिंट लगाना पड़ता है। नेक्स्ट कासिम, ये डेटा के साथ ये अंडरलाइन क्यों आ रहा है, ये समझ में मुझे भी नहीं आया। एक मिनट सर, कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, हमने डिक्शनरी यहाँ बताया हुआ है, सेट बताया हुआ है, एक मिनट, लिस्ट बताया हुआ है, सेट बताया हुआ है, टपल बताया हुआ है, डिक्शनरी बताया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या है, एक मिनट एनालिसिस से देख लेते हैं। तो नो ओवरलोड वेरिएंट के टपल मैच आर्गुमेंट एसटीआर वैल्यूज के बारे में टपल को नहीं उठा रहा। अच्छा, ये अगर प्रिंट से बाहर निकाल लो ताकि हमें डीबग करने में आसान हो, ये ना लगे पता नहीं ये प्रिंट का कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैल्यू ऑफ टाइप इंट एसटीआर लिस्ट डिक्शनरी। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ ना, इसको वही वाले हम करते हैं, एनी करके देखते हैं, ANY, और आगे का काम ऐसे डीबगिंग के लिए तो बिल्कुल सही है ये। ओके, इसको हम एनी भी निकाल दें। अच्छा अब एनी से गायब हो गया, खत्म हो गया। अच्छा तो ये मैं भी का कोई नहीं, मैं भी फिर सर टपल वगैरह जो है ना, ये सारी टाइप्स जो होती है ना, वो आप इससे टाइपिंग से फिर निकाल। तो फिर अगर आप डिक्शनरी भी दे रहे हैं तो यहाँ से आप डिक्शनरी जैसे यहाँ पे डिक पास करेंगे, जैसे में ये मेरे ख्याल से डी बड़ा नहीं लगाया, डी बड़ा करें। जी बड़ा कर दिया। इसी तरह टपल का भी अपने इन्होंने क्लास बनाई हुई टाइपिंग की, तो टपल आप ले। इसी तरह फिर सेट की भी होगी, सेट की नहीं है, अच्छा सेट इसकी डायरेक्टली है, कंट्रोल एस। तो
यहाँ पे सेट पे प्रॉब्लम आ रही है। सर इसमें एक टाइप और होती है, मेरे जहन में नहीं आ रही, उसके अंदर टपल हो, सेट हो और लिस्ट हो, अगर वो तीनों में मतलब अगर वो टाइप लगा देना तो वो तीनों में चलती है। सही है। अच्छा मैं वो भी इसी वहाँ से इंपोर्ट होती है। अभी याद सही नहीं है। आ रही, मैं चेक करके बताता हूँ। नीचे है। क्या होता है दोबारा बोलें। सर नेस्टेड लेवल की जो टाइप है ना वो डिफाइन नहीं है आपके उसमें, जो आपने इंटरफेस बनाया एक तरीके से ना, सीडी का तो पता है, उसको बी के बारे में नहीं पता। आप जब आप उसको वहां पे लेके जा रहे हैं ना तो उसको बी नहीं इसके मिलता। बारे में डिक्शनरी में भी फिर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई डिक्शनरी में str कॉमा इंट, ये कह रहे। नहीं नहीं, देखें, अगर आप इसको लाइन नंबर 22 पे बी मिटाएं, सही है, बी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, अगर आप इसको हटा देंगे नीचे नीचे 22 लाइन नंबर, सही है, तो मेरे ख्याल से एरर चला जाएगा। सही, क्यों? क्योंकि इतना तो उसको पता था, अब उसके अंदर का उसको नहीं पता कि ये की एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। सही है, तो वो अब या तो आपको करना पड़ेगा कि सीडी के ऊपर भी एक इंटरफेस अप्लाई करना पड़ेगा या टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी उसकी, तो उसको यार समझ में हमें आ एक और जाएगा। बनानी पड़ेगी, हमें एक और नेस्टेड टाइप। लेवल पे बेसिकली सीडी के लिए भी आपको टाइप बनानी पड़ेगी। यार ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? ओके। अच्छा सही कह रहे हैं आप, एक और आप टाइप बता देंगे और उसके अंदर। ठीक है तो ये कर लेंगे। अच्छा चलें इसको हम देख लेते हैं, यार ये रिकॉर्डिंग वगैरह ना करें। कंट्रोल एफ। तो आप नेस्टेड लेवल उनको भी आप बता सकते हैं, लाइक बी आपने बताया, कंट्रोल एफ ऐसे आ रहा है। ये कासिम, ये कोई शैतान है जिसके पास रिकॉर्डिंग का बटन आ गया। अब इनका नाम कर रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ सर। इरफान प्लीज चेक कर। जी सर। सर आप इसको ऐसे कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि लाइन नंबर 9 के ऊपर जहाँ पे आपने की बताइए, वैल्यू बताइए, सही है, अब वैल्यू के अंदर जो 6 7 लाइन है ना, 7 पे आपको क्या करना है कि एक अपनी ज़ाती टाइप बतानी है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये जो डिक आपने बनाया है, सही है, तो आप इसको str, वो बेसिकली स्पेसिफिकली ए बी को ढूंढवाना है उसको ना। अच्छा अब एरर नहीं आ रहा, एक मिनट बी। अभी हमने बी भी नहीं लिखा हुआ ना। कासिम एक मिनट रुक जाए। एक किसी को बेचारे ने बहुत मेहनत कर रहा है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। सर आप ये खुद चेक करें, मुझे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये कौन है, इसको पढ़ना नहीं है, आपका टाइम, हमारा टाइम को जाया कर रहा है। एक मिनट। तैमूर बैग है। सर तैमूर बैग को किक आउट कर दो। मैं एक सेकंड में इनको। एक मिनट, तैमूर ये बैग। रिमूव हो गया तकरीबन, एक मिनट सर, बस ये होने वाला है रिमूव। चलो गुड हो गया। अच्छा सर, इसके लिए ना एक टाइप डिक होता है, सही है, टाइपिंग से ना एक और चीज़ होती है टाइप डिक, सही है। मिसाल के तौर पे आपने लाइन नंबर 1 पे जहाँ पे डिक्ट इंपोर्ट करवाया है ना, वहाँ पे एक इंपोर्ट करवाएंगे आप टाइप डिक, उसके अंदर प्रॉपर्ली जैसे कि हम इंटरफेस बनवाते हैं ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर होगा। लाइन नंबर 1 पे डिक के बराबर में कॉमा डालें, सही है, यहाँ पे लिखें कैपिटल टी और फिर टाइप और फिर डिक लिखें, नहीं आप कह रहे हो कैपिटल डी टी 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 फॉर टी तोता। और ये टाइप डिक्ट आ रहा है, टाइप एलियास टाइप के नीचे TYPED, हाँ ये, और नीचे एलियास नहीं, इसी की जगह एलियास हटा के डिक्ट कर दें, सही है। तो एक ये चीज़ भी होती है। अब ये क्या करती है, अब आपको मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर बनाना है ना, तो आप इसको ऐसे करेंगे कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ये जैसे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेसेस करते हैं ना, ये वैसी है। अब आपने मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल बनाना है, जैसे भी आप इस केस में हमारे पास डाटा है, सही है, आप मिसाल के तौर पे डाटा 2 बना लें फिलहाल के लिए, सही है, बना दिया डाटा मैंने। मतलब वेरिएबल का नाम है, सही, इक्वल। अब आप यहाँ पे इक्वल कर दें इसको, सही है, अब यहाँ पे टाइप डिग जो है ना, इसको एज अ क्लास तरह गोल ब्रैकेट दें, सही है, जैसे फंक्शन कॉल होता है। अब इसके अंदर जो पहला पैरामीटर होगा ना आपका, जो भी आपको उसका नाम देना है, मतलब जैसे इंटरफेस का हम नाम रखते हैं, हाँ डाटा 2 कर लिया। अब सेकंड पैरामीटर में आप इसको क्या कहते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जैसे कि 2 कर्ली ब्रैकेट, और इसमें आप बताएंगे कि भाई मेरे पास नेम होगा, मेरे पास एयर होगा,
या फिर क्या कहते हैं आपके पास नेम है, एफ नेम है, एजुकेशन है, तो ये जो पूरा एक नेस्टेड लेवल हायरार्की प्रॉपर्ली बनती है ना, जो प्रॉपर टाइप बनती है वो इसके अंदर बनेगी। अब इस केस में हमारे पास जो केस है इसके अंदर आप दो जो आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया बेसिकली, सही है। आपके ये कर अब दें, यहाँ पे हाँ मिसाल के तौर पर आप एफ नेम कर लें, सही है, इनिशियल से छोटे से स्टार्ट ए करते और हैं, बी है ना, ए और बी है ना हमारे पास। सही है सही है सही है। आप इसको पूरा फिर इससे असाइन करवाएंगे ना। ये बेसिकली जो टाइप डिक्ट है ना, ये प्रॉपरली एक बड़ी टाइप बनाने के लिए होता है। अब आपने बता दिया कि भाई ये जो भी इसको यूज करेगा ना इस टाइप को, ये बेसिकली आपने एक प्रॉपर टाइप बनाई है। अब आप यहाँ पे 3 और 2 नहीं आएगा, यहाँ पे टाइप्स आएंगे, जैसे इंटीजर और स्ट्रिंग आएंगी। अच्छा, राउंड ब्रैकेट में आएंगे, स्क्वायर में नहीं नहीं, आएंगे? ये सही था ये सही था, यहाँ तक सही है। वैल्यू की जगह यहाँ पे टाइप आ जाएगी, मिसाल के तौर पे ए आपका STR है तो आप STR कर देंगे। अच्छा, ये मैंने तैमूर दोबारा है, जरा इनको दोबारा रिमूव कर दिएगा प्लीज। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं STR, सही है आपने नहीं, STR तो होगा की वैल्यू में आएगा। की होगी आपकी जो एक्चुअल की है, और जो वैल्यू होगी बेसिकली उसकी टाइप होगी। ये आप कह रहे हैं, तो आपने कहा यार ये तैमूर आके दोबारा रिकॉर्डिंग वो करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास की ये है और ए आप कॉलन और फिर STR, हाँ ये तरीका है इसका। अब मिसाल के तौर पे B कॉलन STR, सही है। ठीक अब है, ये आपकी एक टाइप डिक बन गई, सही है। इसमें आपने डिफाइन कर दिया कि मेरे पास ये चीजें हैं, ठीक है। इसको भी स्ट्रिंग में जाएगा, सही। अब ये जो टाइप डिक्ट आपने कॉल करा, सही है। अब इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ टाइप, जैसे कि किसी की वेरिएबल को आपको टाइप लगाना हो ना, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल का नाम मैंने data2 बनाया है ना, तो data2, ठीक है, ये हो गया। सब वही नाम देना पड़ता है जो यहाँ पे होता है। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि डायरेक्टली आपने यहाँ पे देना है, तो हम इसको data2 कर दें, ठीक है। अब लेकिन क्या कहते हैं, अब इसको स्पेसिफाइड हमें ये भी तो करना पड़ेगा कि इसकी जो की है वो सिर्फ CDE पे लगनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जिसको यूज़ करने का तरीका है ना, आपके मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल आप कोई इंस्टेंस बना रहे हैं, जो हम लोग टाइप में लिखते हैं ना, वेरिएबल का नाम फिर कॉलन और उसकी टाइप, तब ये एज अ टाइप बन गई है। अब टाइप का नाम क्या होगा जो आपने ऊपर रखा है, मिसाल के तौर पर data2 जो आपने नाम रखा है वो इसकी टाइप का नाम हो गया। अब ये एज अ टाइप के तौर पर यूज हो सकता है। ये तो फिलहाल हमने बहुत छोटा सा बनाया है A और B। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये टाइप डिक्शनरी जो है, ये data2 जो लेफ्ट है, ये दोनों का नाम चेंज कर दो कासिम, वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, माई data2 कर दो उसको। अच्छा, अब इसकी टाइप कौन सी है, ये data2 है या माई data2 है? माई data2 ये जो है ना, ये इसका नाम हो गया, सही है। लेकिन मगर यहाँ आपको एरर फिर जो दिखेगा। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसके अंदर भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इसका नाम होगा जिससे मैं इसको बुलाऊंगा। तो एक ही होना चाहिए दोनों तरफ। मेरे ख्याल से आप इक्वल शायद हटा सकते हो शायद, तो आपकी कैसे मेरे ख्याल से अगर आप इक्वल ही हटा दें डायरेक्ट ही, माई डिक्ट2 हो गया और आपने नाम फिलहाल उसका माई रख दिया, और ख्याल से बेसिकली एरर इसी वजह से हो सकता है दे रहा हो। नहीं, नहीं यहाँ पर तो कह रहा है ना कि आपको लाजमी वेरिएबल का नाम देना होता है ना, जब आप अपनी टाइप और उस तरह की चीजें इंटरफेस में कर रहे होते हैं। चलें, नहीं, वो इसको हम बहुत देखते नेस्टेड लेवल है, ये चल तो जाएगा लेकिन हमें भी पूरा एक एक चीज बतानी असल में पड़ेगी कि हर की, जैसे कि बेटा CDE का ही बताना पड़ेगा। ऐसा, बेटा हम ये करते हैं कि जिससे हमारे पास पूरी कमांड ना हो ना, जब तक तो हम उसको क्लास में डिस्कस नहीं करते, वरना दूसरों का टाइम जाया होता है और दूसरे कंफ्यूज होते हैं। हाफ बेक कोई भी चीज क्लास में डिस्कस नहीं होती। चलो नहीं, इरफान, इसको मुझे लॉजिक बना लो इतने क्लास के अंदर, एंड के चले अंदर मैं फिर दिखाता हूँ। ठीक है, सही इसको सही। कर। अच्छा दोस्तों, चलें, इरफान हमें करवा रहे थे, कोई नहीं, हम इसको इंटरफेस वगैरह जब प्रॉपर देखेंगे टाइप कास्टिंग के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है, तो फिर हम इसको फिर उस तरीके से भी देख लेंगे। तो दोस्तों सिंपल यहाँ पे एरर अगर आ रहा है, तो एरर ये आपको ये दे रहा है कि दूसरी वाली जो नेस्टेड टाइप है ना, यानी डिक्शनरी, उसके अगेंस्ट आपने चीजें नहीं बताई। अच्छा, और भी फिर बहुत सारी चीजें, अच्छा कोड चलेगा, कोड आपको मना नहीं करेगा, लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो आपको बता रही है कि आपने टाइप कास्टिंग प्रॉपर नहीं की। तो यहाँ पे जो सवाल था कि भाई यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि ये प्रिंट नहीं हो रहा, तो प्रिंट आपका होने का सिंपल तरीका है कि आपने कंसोल के अंदर .py के अंदर हमेशा प्रिंट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अभी हम थोड़ी देर में सॉल्व कर लेंगे। अच्छा,
अब आगे हम चलते हैं, जो आज हमें चीजें कवर करनी है वो क्या करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक फाइल बना लेता हूँ क्लास 8, एक मिनट, इसके ऊपर हम आए एक न्यू फाइल का नाम होगा class 8.ipynp, और यहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी जो है वही वाला कोड जो है मैं एक सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ, कोई सा भी, ये रहा सबसे आसान वाला, कॉपी, और यहाँ पे आके हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हमारे पास जो मेथड है आज हमें वो कवर करने मैक्सिमम, और उसके बाद फिर बुक की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, हमने कहा कि m फॉर मेथड फॉर m in, और हमारे पास dir डेटा का जो ऑब्जेक्ट है उसकी तमाम चीजें निकाल लो। इफ डबल अंडरस्कोर नॉट इन m, ठीक है, तो आपने कोड लिख दिया इसको। अच्छा, मुझे बार बार कहीं प्रिंट करवाना हो तो आपने कहा मेथड्स लिस्ट str उसकी टाइप्स होंगी, तो ये आपने वेरिएबल बना के रख लिया ताकि हर जगह हम उसको प्रिंट करवा सकें। ओके, तो इसको हम चलाते हैं, कर्नल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंट की स्पेलिंग अक्सर मैं गलती कर देता हूँ। अब हम इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे ये सारे के सारे मेथड हैं। क्लियर आपको पता है डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, ऑब्जेक्ट बाकी रहेगा। तो एक एक करते हुए मैं कॉपी करते हुए यहाँ पे पास कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपने यहाँ पे देखें डेटा बनाया हुआ है, अगर मैं डेटा को प्रिंट बिफोर, और यहाँ पे डेटा वेरिएबल जो कि डिक्शनरी यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया। इसी तरह आपके जो मेथड हैं, मेथड के अच्छा सी के फौरन बाद प्रिंट आफ्टर, और आफ्टर के बाद हम डेटा को दोबारा प्रिंट करवाते हैं, लेकिन उससे पहले फंक्शन अप्लाई करते हैं हम। फंक्शन में कह रहा हूं, हम कहते हैं मेथड। तो डेटा डॉट क्लियर, पूरा का पूरा जो आपके पास डिक्शनरी थी उसको एम्प्टी कर देगा, की वैल्यू सारी रिमूव हो जाएंगी, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बाकी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं अगर इसी की देखिए कॉपी पेस्ट करके डिलीट का मेथड इस्तेमाल, सॉरी डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करूं del, और यहाँ पे हम कहते हैं डेटा, तो याद रखें कि ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा। तो पूरा ऑब्जेक्ट जब डिलीट होगा तो यानी जो रिमेनिंग लाइंस हैं, आप यानी बाहर क्लिक करके एल का बटन दबा दें, सेल के अंदर लाइंस शो हो जाती हैं। अच्छा, तो आपने del और डेटा को जब यहाँ पे रिमूव किया तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया। इसके बाद आफ्टर वाला जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, इस वजह से वो एरर शो कर रहा है। तो दोनों का फर्क पता होना चाहिए कि क्लियर और डिलीट क्या करता है। अच्छा, नेक्स्ट वाला हमारे पास जो मेथड है दोस्तों, उसकी तरफ हम चलते हैं। कॉपी शैलो कॉपी करता है। फ्रॉम कीज ये हमने कल देख लिया था। गेट वाला जो है वो भी हमने देख लिया है। डॉट आइटम्स हम देख चुके हैं, टपल रिटर्न होता है। डॉट कीज आपकी कीज रिटर्न होती हैं। पॉप, तो भाई पॉप के नाम से ही आपको इसका नाम पता चल रहा होगा कि ये क्या करेगा। तो जब मैं पॉप का फंक्शन यानी मेथड लगाता हूं तो ये क्या करेगा, जो भी मैं की पास करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं आप, पॉप वैसे क्या करेगा, नाम से पॉप, अगर आप कुछ ना बताएं, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो भाई पॉप के अंदर ये कहता है आर्ग्यूमेंट आपसे लाजमी मांगता है, और वो आर्ग्यूमेंट आपका क्या होगा, वो आपकी लाजमी होगी की। तो मैं यहाँ पे कहता हूं दोस्तों, पॉप कर दो एजुकेशन को, ठीक है। ये रिटर्न फंक्शन होगा तो आप इसको किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं, और इसको आप बाद में कहीं पे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको पॉप करवा, चेक करते हैं क्या होता है। आपने जैसे ही पॉप किया तो इसने एजुकेशन क्या किया दोस्तों, रिमूव कर दिया। आफ्टर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एजुकेशन मौजूद नहीं है, और वो जो वैल्यू आपने डिलीट किया सिर्फ उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास मौजूद है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करेगा उसको हम चेक करते हैं। तो मैं यहीं पे आता हूं, पॉप आइटम। आइटम में क्या होते हैं दोस्तों, दोनों चीजें,
ठीक है। अच्छा, इसकी इंटेलिजेंस देखने हैं तो कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ हम टैब दबाते हैं। ओके, इसको पहले हम चला के देखते हैं एजुकेशन। तो यहाँ पे कहता है कि टेक नो आर्ग्यूमेंट। ओके, नो आर्ग्यूमेंट हम लगाते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं लेता, तो फिर क्या करेगा ये, जैसे कि वहां पे लास्ट में करता था, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे भी लास्ट के अंदर जो भी आपके पास की वैल्यू आइटम होगा उसको रिमूव कर देगा। तो ये भी चीज आप यहाँ पे करवा सकते हैं। दोस्तों मैं कनेक्ट हूँ आप लोगों के साथ? जी जी। जी ओके। तो हमारे पास ये हो गया। इसी तरह हमारे पास है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करता है, ठीक है, आप जिस तरह गेट का फंक्शन है, चेक करते हैं गेट का फंक्शन क्या करता था। अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि आप क्या करो, चलें ए वेरिएबल के अंदर मैं कहता हूं डेटा डॉट गेट पाकिस्तान। अच्छा, अब पाकिस्तान मैंने यहाँ पे की सर्च करी और इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू ना मिले तो एनए जो है वो आप रिटर्न कर देना, वो मैं ए वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं एनए जो उसने रिटर्न कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करें कि आपका जो रियल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पाकिस्तान के नाम की कोई की ऐड नहीं हुई। तो गेट का फंक्शन एरर जनरेट नहीं होने देता, अगर की होती है तो आपको रिटर्न कर देता है, और अगर यानी उसकी वैल्यू रिटर्न होती है, और अगर की नहीं होती तो सिर्फ एरर जनरेट नहीं होने देता। जबकि सेट डिफॉल्ट को हम देखते हैं, डेटा डॉट सेट डिफॉल्ट, इसमें भी की वैल्यू जाती है। अच्छा, अब जरा चेक करिएगा, हमने कहा कि आपकी की सर्च करो पाकिस्तान, ठीक है, अगर पाकिस्तान ना हो, ठीक है, तो आप क्या करना, पाकिस्तान की ऐड कर दें। अब आप चेक करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान की इसमें नहीं थी, इसने सर्च किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने रिटर्न कुछ करवाया नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे नोट करें कि पाकिस्तान के नाम की जो है यहाँ पे ऐड हो गई, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नन। और अगर आप इसके अंदर दूसरी वैल्यू भी डाल दें कि भाई पाकिस्तान नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं एम्प्टी वैल्यू, जो एक प्लेस होल्डर है जिसे हम बाद में डेटाबेस वगैरह में अपडेट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की भी ऐड हुई है और उसकी वैल्यू भी क्या हुई होगी दोस्तों, ऐड हुई होगी लास्ट के अंदर। तो हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें पाकिस्तान की मौजूद नहीं थी, अब वो की भी उसने ऐड कर दी। तो सेट डिफॉल्ट ये काम करता है। इसी तरह अपडेट, तो अपडेट भी बहुत आसान है भाई। अपडेट क्या करेगा, कंसीडर करें मेरे पास है D1 यानी डिक्शनरी 1, और इसके बाद आपने कहा इसकी टाइप होगी डिक, इसके अंदर आपके पास की है और वैल्यू जो आपने ऑलरेडी बनाई। अब बार बार उसको कॉपी पर हम अलियास जो भी अलियास है उसको यूज कर रहे हैं। तो ये आपने एक डिक्शनरी बना दी। डिक्शनरी आपने क्या की, उसकी वैल्यू आप डालना चाह रहे हैं, तो चले कंसीडर करें यही वाली जो डिक्शनरी है ना, मैं इसको उठा लें, ये थी। एक एग्जाम्पल को बार बार हम कर रहे हैं ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो, वरना मैं मल्टीपल वैल्यूज कुछ भी लिख सकता था। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं डेटा 1। अब आप इसको भी डिक्शनरी बना, एक डेटा 1। इस डिक्शनरी में भी की और वैल्यू असाइन की जाती है। अच्छा, अब कर क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई पुरानी जो भी की है, की वैल्यू आपके पास डेटा है, उसमें से कुछ चीजें अपडेट करनी है। आप पहले तो इक्वल टू ऑपरेटर से सिर्फ एक की को टारगेट करके उसकी वैल्यू अपडेट करते हैं। अब कंसीडर करें आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट है, नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, CNIC, उन सबको अपडेट करना है। तो मैं कहता हूं कि भाई आपके पास एफ नेम, ठीक है, या चलें नेम की जो की है सिर्फ उसको अपडेट करो m.कासिम से। इसी तरह ये नई एक की है जिसको हम बाद में अपडेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप देखें यहाँ पे एज की कॉलम नहीं थी, मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास अब एज भी आ गई है, एज भी ऐड कर देना, ठीक है। इसी तरह और भी बेशुमार चीजें आपकी आ सकती हैं, ठीक है, लाइक हाइट आपने कहा,
अच्छा, तो दोस्तों अब ये आपने सारी डिटेल क्या की है, इसके अंदर ऐड कर दी। मैं चाह रहा हूं अब जरा अगर आप देखें प्रिंट, अच्छा ये तो आपको पता है ना, डेटा के अंदर नेम, फादर नेम, एजुकेशन है, जबकि डेटा 1 के अंदर नेम, एज, हाइट, कुछ एडिशनल चीजें और कुछ पुरानी कीज हैं। तो जो पुरानी कीज होंगी उनके अगेंस्ट वैल्यू अपडेट हो जाएंगी, और जो कीज नहीं है दोस्तों वो ऐड कर दी जाएंगी। तो अगर मैं डेटा जो आपकी पुरानी है उसको मैं कहता हूं अपडेट, और उसको अपडेट कर दो डेटा 1 के साथ, ठीक है। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाता हूं, आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है। तो अब मैं अगर डेटा को चेक करूं तो देखना दोस्तों, डेटा के अंदर एफ नेम, नेम, एजुकेशन, एज, हाइट, ये सारी चीजें हो गई, नई कीज ऐड भी हो गई, और पुरानी जो कीज थी उसके अगेंस्ट मोहम्मद कासिम लिखा था उसको उन्होंने m.कासिम कर दिया। तो अपडेट सिंपल, उसके नाम से उसका काम जो है वो हमें पता चल रहा है। तो तकरीबन इसके जितने मेथड्स हैं जो कि किताब में भी कवर नहीं किए, हमने सारे के सारे इसके मेथड्स जो हैं वो कवर कर। अब हम इस डिक्शनरी से क्या क्या कर सकते हैं कि भाई ये डिक्शनरी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भाई इस डिक्शनरी से आप देखें हम क्या क्या कर सकते हैं, वो उस पार्ट के ऊपर हम आपकी जितनी भी डेटाबेस बनती हैं वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं डेटा फ्रेम, टैबुलर डेटा। तो ये टैबुलर डेटा आगे जाके हम पांडास इस्तेमाल करेंगे, जस्ट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है वो काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कंसीडर करें कि मैं इंपोर्ट करता हूँ पांडास एज पीडी, और इसी तरह आपने जो भी चीजें ऐड की हुई हैं डिक्शनरी वगैरह की वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास एक होगा DF4 डेटा फ्रेम, एक्सेल का टेबल, यहाँ पे हम कहते हैं डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम की जो टाइप है PD से डेटा फ्रेम निकाले, उसकी वैल्यू, अब वो बात की कहानी है, हम एक डेटा पहले बना लेते हैं। तो वो डेटा क्या है, हमारे पास एक है डेटा स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा डिक्शनरी, और आपने कहा सिंपल आपके पास टाइप होगी str, और इसके अंदर हम लिस्ट आ, ठीक है, स्टैंडर्ड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। सबसे पहले हमने कहा स्टूडेंट के रोल नंबर, रोल नंबर आपने यहाँ पे डाल दिए। अच्छा, अब लिस्ट के बारे में आपने नहीं बताया कि लिस्ट की जो टाइप है वो क्या होगी, आपने कहा इसके अंदर इंटीजर आएंगे, इंटीजर भी आ सकते हैं और दूसरी वैल्यू भी आ सकते हैं। तो मैंने सिंपल कहा कि भाई लिस्ट के अंदर एन ही कर देते ना, सीधा सीधा सारी कहानियों से हम बच गए, ठीक है। तो हमने कहा इंपोर्ट, और इंपोर्ट हमने क्या किया, टाइपिंग, टाइपिंग से सॉरी पहले आता है फ्रॉम, टाइपिंग इंपोर्ट, और यहाँ पे आपने एनी जो है वो इंपोर्ट कर दिया, कंट्रोल एस। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे कोई भी टाइप आ सकती है, तो हम यहाँ पे डाल लें 1, 2, 3। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे नेम, तो नेम का आपने कॉलम, इसके बाद नेम आपने डाल दिया, अच्छा अब इस तरह जितनी वैल्यूज आप डालना चाह रहे हैं वो डाल सकते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ एजुकेशन, अच्छा ठीक है भाई, सबकी मास्टर मास्टर ने वैल्यू असाइन कर दी, कॉमा यहाँ नहीं डाला, ओके कॉमा डाल दिया। अच्छा, ये सिंपल आपके पास क्या है दोस्तों, एक डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इंडिविजुअल किसी काम की, यानी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर कर रही है, लेकिन हमारे पास लाइक मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आप इसको कह रहे हैं, डिक्शनरी के अगेंस्ट जो कीज हैं वो आपने लिस्ट में डाली हुई हैं, या आपके पास लाइक डायरेक्टली डिक्शनरी, लिस्ट विद इन अ डिक्शनरी आपकी हो सकती थी। तो स्ट्रक्चर जैसा भी हो, उस स्ट्रक्चर को हम एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर बहुत सारी फंक्शनैलिटी और चीजें अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कहा, pd.dataFrame हमारे पास एक फंक्शन या मेथड है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी जो है वो आप पास करेंगे, और जैसे ही आप पास करेंगे तो आप देखेंगे डेटा फ्रेम आपका यहाँ पे बन जाएगा और ये टैबुलर फॉर्म में आ गया।
अभी तो यहाँ पे ऐसे देख रहा है, आपने कॉलेब पे लास्ट टाइम देखा था, आपको अच्छी तरह याद होगा कि कॉलेब पे जिस तरह एक्सेल के फिल्टर्स वगैरह होते हैं वो सारे आप लगा सकते हैं, प्लस इस फाइल को आप सेव करवा सकते हैं, इनके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हो, इन पे एनालिसिस कर सकते हो, इन पे ग्राफ बना सकते हैं। तो डिक्शनरी आगे जाके चल के जो हमारे आगे काम आती है वो कन्वर्ट होती है टैबुलर डेटा के अंदर, स्ट्रक्चर डेटा के अंदर। इसी तरह पे मंगोडीबी से कनेक्टिविटी या जिससे भी आप करना चाहो वो कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जैसे कि हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं एनएलपी के अंदर, जो कि मेडिकल डोमेन में बड़े बड़े स्टार्टअप स्टार्ट कर यानी यूज करते हैं, जिसका नाम है प्रोडिजी। ठीक है, पेड है, फ्री नहीं, वन टाइम भी उसकी सब्सक्रिप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। तो प्रोडिजी जो है, प्रोडिजी हमें ये पावर देती है। अच्छा, प्रोडिजी का जो डेटा होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट हम जो भी ट्रेनिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, वैलिडेट करेंगे, उसका जो डेटा होता है वो जेसन एल फाइल में जाता है। जेसन तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, JSON, इसी तरह JSONONL, जेसन एल। एल का मतलब है लार्ज। तो लार्ज जो डेटा होता है, बिग डेटा जो होता है, वो जेसन एल के फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। और उसको हैंडल करने के लिए भी, वो भी यानी डिक्शनरी है ना, तो उसको भी हैंडल करने के लिए हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो डिक्शनरी फॉर्मेट पाइथन में, या एरे ऑब्जेक्ट किसमें, आपकी जावास्क्रिप्ट में। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और ये स्टैंडर्ड है, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम किताब की तरफ आ जाते हैं और किताब से इसको फास्ट ट्रैक में कवर करने की कोशिश करते हैं। सर, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इसके हमारे सारे तकरीबन मैटर्स हो गए डिक्शनरी के। नहीं, ये जो है ना डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के तो हम आपको पांडास सिखाएंगे एक्सटेंसिवली। कासिम भाई ने डिसाइड किया था कि उस वक्त के नमपाई हम इतना ज्यादा कवर नहीं करेंगे, मगर पांडास का जो चैप्टर 5 है किताब का, वो हम थोरली कवर करेंगे, ताकि आप डेटा साइंस के भी एक्सपर्ट बन जाएं। बिल्कुल सर, इसके बिना गुजारा ही नहीं, तो पांडास बहुत पावरफुल होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपनी किताब के ऊपर, टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर 6। डिक्शनरी को देखते हैं, फिर लूप वगैरह की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए भाई, डिक्शनरी के बारे में अभी जो चीजें हमें बता रहा है कि डिक्शनरी इन्होंने बनाई है एलियन जीरो के। ज्यादा फोकस ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर दें फोकस, ताकि वो कट रहा है राइट साइड पे, या लेफ्ट पे कर दें। ठीक है सर, आप सही हो गया। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाया, उसमें कलर ग्रीन, पॉइंट्स 5। आपने एक वैल्यू निकालनी है तो आप वो डिक्शनरी की कीज पास करके निकाल सकते हैं, उनके अगेंस्ट उनकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट वाला क्या है, हम डिक्शनरी के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो ये एक आपने डिक्शनरी बनाई, फिर आपने एलियन जीरो एक और डिक्शनरी बनाई, तो भाई ओवरराइड हो जाएगी, तो ये ओवरराइड हो जाएगी। अच्छा, फिर आपने एलियन जीरो से सिर्फ कलर निकाला, तो वो कलर आप प्रिंट देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है। फास्ट ट्रैक में यूं चल रहा हूँ कि हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए, आपने वही दोबारा से एक डिक्शनरी बनाई है और उस डिक्शनरी में कलर और पॉइंट्स 5 ऐड, आपने पॉइंट्स निकाले, उसको एफ स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन करते हुए अपना मैसेज डिस्प्ले यानी आपने करवाया, यू जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। तो मैसेज जो है वो डिक्शनरी से निकल के आ रहा है। तो ये एक एलियन गेम आगे जाके पूरा आपसे बनवाएगा भी, तो वो आप लोग कोशिश करिएगा। चैप्टर 10 के बाद है, तो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दूसरा तरीका, आपकी ये डिक्शनरी थी जिसमें कलर और पॉइंट्स थे, आपने कहा कि एक्स पोजीशन इसमें कहीं पे नहीं है, तो एक्स पोजीशन इज इक्वल टू 0, वाई पोजीशन इज इक्वल टू 25। तो वो चीजें उसके अंदर जाके वो अपडेट कर देता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इक्वल का असाइन ऑपरेटर अगर वो की नहीं होती तो वो ऐड करके वो वैल्यू असाइन कर देता है। इसी तरह अगर वो वैल्यू मौजूद है, जैसे कलर और पॉइंट्स मौजूद थे, आप अच्छा यहाँ पे आपने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई और उसी मेथड से इन्होंने ऐड करना हमें बताया कि इक्वल टू लगाते हुए आपके पास कलर के नाम की कीज नहीं थी, ऐड कर दी, पॉइंट्स के नाम की कीज नहीं थी, ऐड कर दी। तो वो ऑब्जेक्ट आपने इस तरह भी बना सकते हैं। मॉडिफाई करना, हमने मॉडिफाई के बहुत सारे तरीके सीखे हैं, इन्होंने मॉडिफाई को ओवरराइड करवा दिया, एलियन इज इक्वल टू। इसी तरह आपने कलर जो ग्रीन था
उसको आपने अपडेट कर दिया, तो अपडेट इक्वल के सिंबल से हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कहानी, देखिए सिंपल डिसीजन लिया जा रहा है कि भाई स्पीड जो है, अच्छा पहले डेटा देखिए, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं ताकि आप देख भी सकें हो क्या रहा है। तो कॉपी जस्ट पेस्ट, टैब, ये कमेंट्स हैं, ये इंक्रीमेंट्स, एक मिनट, कोई चीज मिस हो रही है। इफ की कंडीशन कहाँ है, इफ की कंडीशन इस लाइन में, इफ स्टार्ट हुआ। अच्छा अब जरा कोड को हम समझ लेते हैं। अब आप इसको चाहे तो डिक्शनरी फॉर्मेट में आपने लाजमी कन्वर्ट करना है, तो अब मैं सारी चीजें कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि बुक की एग्जांपल हम चला रहे हैं, ऑलरेडी हमने स्टैटिक टाइप के साथ कर लिया। तो दोस्तों इन्होंने एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और स्पीड जो है मीडियम रखी। इन्होंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि भाई आपकी ओरिजिनल पोजीशन जो है एक्स पोजीशन वो प्रिंट होगी। तो सबसे पहले एक्स पोजीशन प्रिंट होगी, एक्स पोजीशन में 25। उसके बाद आप कहते हो कि एलियन की स्पीड अगर मीडियम हो तो एक एक इंक्रीमेंट कर, और सॉरी स्लो हो तो एक एक इंक्रीमेंट करो, स्पीड बढ़ा दो, यानी आपकी 25 से 26 हो जाएगी। इसी तरह अगर स्पीड मीडियम हो तो इंक्रीमेंट जो है, यानी आपकी जो स्पीड एक्स की इंक्रीमेंटिंग जो पावर है या वेरिएबल की वैल्यू है वो 2 कर देना, तो 2 करके आपकी यानी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। और इसके अलावा कोई भी आप यानी वैल्यू इसमें डालते हैं किसके अंदर, स्पीड के वेरिएबल में, तो आपके इंक्रीमेंट की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो ये इन्होंने वेरिएबल बनाया है। इसके बाद इन वेरिएबल को इन्होंने यहाँ पे प्रिंट भी करवाया, तो इसको हम ले लेते हैं कॉपी, इंक्रीमेंट को कॉपी, इंक्रीमेंट का वेरिएबल इन्होंने प्रिंट करवाया नहीं करवाया, लेट्स सी। तो यहाँ पे एक मिनट, अपडेट कर रहा है ये, हाँ ये कर रहा है, नया वाला कोड भी है। इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, एक्स की वैल्यू पुरानी वैल्यू, तो इस तरह इतनी मेहनत करते हुए कर रहा है। इसका आसान कोड क्या होगा दोस्तों जी, इसी का आसान कोड क्या होगा, क्या होगा, प्लस प्लस लगा देंगे, प्लस इक्वल दिस। ठीक है, ये वाला लगा ले, दोनों के कोड का मतलब एक ही है। अच्छा फिर उसके बाद लास्ट मैसेज जो है वो हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। अच्छा तो अभी जो आपकी स्पीड है एक्स पोजीशन की, तो एक्स पोजीशन की जो स्पीड है दोस्तों वो कितनी है, आपकी है 0। और अभी आपने जो स्पीड सेट की हुई है वो मीडियम, तो मीडियम के मुताबिक आपका इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए जी, मीडियम के मुताबिक आपका इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, मीडियम के मुताबिक, इफ एल्स के मुताबिक इंक्रीमेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2। तो इसको आप चला के देखो, अभी 4 कैसे होगी, ठीक है कैसे होगी, क्यों बताएं, जल्दी देखें। 2 बार चला ना, हाँ 2 बार चला है, तो आपने या तो ऊपर वाला कमेंट करो या नीचे वाला कमेंट करो। लाइन नंबर 9 वाला चला था, लाइन नंबर 14 एंड लाइन नंबर 15, ये 2 लाइंस चली। अच्छा खैर, तो इसी तरह मुख्तलिफ कंडीशन के साथ, इफ एल्स के साथ हम खेल सकते हैं। अब स्पीड फास्ट कर दी, तो आप फास्ट कर देंगे तो खुद ब खुद क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगा और उसके मुताबिक आपकी इंक्रीमेंट 3 हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट अभी जो भी वैल्यू, अच्छा अब नोट करें, कोड लिया मैंने, अच्छा ये कोड जो है क्योंकि इफ एल्स की कंडीशन तो यहाँ चल रही है, अब मैं यहाँ पे आके स्पीड को कर देता हूँ अपडेट फास्ट, तो अब आपकी स्पीड जो है यहाँ पे फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब 3 इंक्रीमेंट हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। या ये उमर अंजुम को यार, इनको भी जरा फोन देख लो, बार बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सर तो एक ये चीज पूछना है मुझे, एक्सक्यूज मी सर, एक चीज पूछना है मुझे। जो बिल्कुल। आपके ऊपर पांडा का पीडी लिखा है, क्या उसका हमारे साथ, इसके भी जो आपने हमें डेटा फ्रेम बताया इसके साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है? अभी नहीं है लेकिन आगे जाके है, सिर्फ आपको यहाँ डिस्प्ले करवाने के लिए कि आप डिक्शनरी को आगे जाके स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, एक थोड़ा सा क्वेश्चन करना था, क्या ये बाइनरी डाटा को सपोर्ट करता है, लाइक इमेज या पिक्चर्स वगैरह रखनी हो?
या पाइथन सपोर्ट करता है, numpy है तो numpy के अंदर हम लोग करते हैं। तो numpy पैकेज है, उसके अंदर हम सारी मैनिपुलेटिंग यानी कंप्यूटर विजन की जो भी आपकी है लो लेवल आर्किटेक्चर या एल्गोरिथम भी हम लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। क्या एक की मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, लाइक डुप्लीकेशन आ सकती है, क्योंकि ये सेट नहीं है। अच्छा, अब ये आपने ना अच्छा सवाल किया, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। इसी डेटा को मैं कॉपी करता हूँ और सबसे बुनियादी बात, ओके, इसी को कॉपी करते हैं, नीचे आ जाते हैं। दोस्तों आप एक चीज नोट करें, मैंने क्या किया, नेम पहले लिखा मोहम्मद कासिम, नेम की दोबारा लिख दी और यहाँ पे कहता हूँ एम डॉट, अब कोई इमरान खान बन के आ रहा है भाई रिकॉर्डिंग के लिए। मुझे ही इसको निकालना पड़ेगा, वैसे इमरान खान से नहीं, मैंने भी निकाल दिया था। अच्छा, वो बस नाम बदल के आ रहे हैं कि भाई इमरान खान से मोहब्बत है अगर इसने इस बंदे ने अगर इतनी मेहनत पढ़ाई पे की होती ना, तो ये हमें पढ़ा रहा होता। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे नोट करें, अच्छा यहाँ मैंने बिफोर वगैरह इसको हटा देता हूँ डायरेक्टली है। तो मगर मैं भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरह कासिम कहता हूँ, मुझे ये लग रहा है कोई इंडिया नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, इसके पीछे भी इंडिया का हाथ है। लेकिन नो डाउट सर, वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो स्ट्रगल कर। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, नेम की जो की है 2 दफा आ रही है, पहली ये दूसरी है। अब मुझे बताएं, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ऑब्जेक्ट के अंदर, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, मोहम्मद कासिम या एम डॉट कासिम? सबसे लेटेस्ट। और सबसे लेटेस्ट कौन सी है? एम कासिम। एम कासिम, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप देख सकते हैं एम कासिम, तो इसका मतलब है आपको पता चला कि कीज जो होती हैं वो हमेशा यूनिक होती है। आप उसको अगर मल्टीपल टाइम भी लिख दो तो वो जो लास्ट आपने वैल्यू लिखी होगी उसी को सपोर्ट करेगा। तो कीज तो आपकी ये समझें कि लास्ट जो होगी वो सपोर्ट होगी। दूसरा जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज मल्टीपल दे सकते हो, तो वैल्यूज मल्टीपल देने के लिए या तो टपल इस्तेमाल करोगे या सेट इस्तेमाल करोगे या डिक्शनरी इस्तेमाल करोगे, तो मल्टीपल वैल्यू असाइन की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने रिमूव करना बताया, वो तो हमने वैसे ही सीख लिया, या आपने डिलीट किया था पर्टिकुलर कीज को लेके, तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट से वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। आप चाह रहे हैं कि वो सिमिलर यानी आपके रिटर्न की तरह है, तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बता रहा भाई डिक्शनरी सिमिलर है आपके जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह, तो वो तो हमें पहले ही पता है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, आपने फेवरेट लैंग्वेजेस ली हैं और उनको आपने जो भी आपके पास लैंग्वेज, सारा की जो लैंग्वेज, सारा क्या है, ये सारा की जो पसंदीदा लैंग्वेज है वो कौन सी है, उसको आपने निकाल के टाइटल किया है। बाकी जो है मैसेज के साथ डिस्प्ले करना, तो ये तो हमें आता ही है, छोटा सा काम किया है स्ट्रिंग के साथ, तो इतना बड़ा तो इन्होंने कोई वो नहीं किया, ठीक है। ये आपकी लैंग्वेज हो गई, ये आपकी प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, और इसको हम डिस्प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो सारा की पसंदीदा लैंग्वेज कौन सा नहीं मिल रहा है, इसका फेवरेट लैंग्वेज, फेवरेट का एफ मिस कर दिया, ठीक है। तो ये सारा की पसंदीदा लैंग्वेज ये है। इसी तरह मैं लैंग्वेज अगर कर दूं जैन, पर नाम हमें पाकिस्तानी लिखना चाहिए था, हमें याद रहता है जैन, तो जैन की जो है पाइथन, तो हम अपनी पाइथन ही रखें ना, क्यों सी पे जाए। इसी तरह गेट का मेथड ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आपके पास एरर जनरेट होता था, अगर वो कीज नहीं है तो उससे बचने के लिए गेट को इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो की नहीं है तो एरर जनरेट नहीं होने देगा, और डिफॉल्ट में कोई वैल्यू आप रिटर्न करवा सकते हैं, जबकि सेट डिफॉल्ट अगर वो की मौजूद है तो उठा के लाएगा, और अगर वो की मौजूद नहीं है तो वो की ऑब्जेक्ट में जाके अपडेट कर देगा, ऐड कर देगा। तो गेट और अपडेट, सेट अपडेट के अंदर या सेट डिफॉल्ट के फंक्शन मेथड में फर्क पता होना चाहिए। की वैल्यू पेयर्स हम निकाल सकते हैं, और की वैल्यू पेयर्स जो हैं वो निकालने का तरीका हमने देखा था, आइटम्स मेथड हमारे पास मौजूद है, तो आइटम्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरह हमारे पास और फर्दर चलते हैं, कीज से वो सिर्फ कीज निकालेगा, देखें जैंस वगैरह जो कीज थी। इसी तरह वैल्यूज निकालेंगे, कीज निकालता है, वैल्यूज वैल्यू निकालता है, और दोनों चीजें एक साथ निकालनी है तो आप आइटम को इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कीज निकाली, कीज की मदद यानी कीज पे नाम थे, और उसके बाद फ्रेंड के नाम से भी इन्होंने क्या की हुई है, एक लिस्ट बनाई, ये फ्रेंड्स हैं फिल और सारा, उनके अगेंस्ट उनकी जो फेवरेट लैंग्वेजेस है वो ढूंढ के प्रिंट करवा रहा है। ओके, तो ये एक आर्किटेक्चर आपका बना रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं भाई, पता होना चाहिए ना, कोड के ऊपर कोड डिपेंडेंट है, क्योंकि मेरा कोड ऊपर आधा चला हुआ है। तो फेवरेट लैंग्वेजेस ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, वैसे एक सेल में कर दूं ताकि आपको पूरी लॉजिक पता हो कि एक साथ चल कैसे है। तो हर सेल में एक लॉजिक है। अच्छा जी, मेरे पास फेवरेट लैंग्वेजेस मौजूद है, ये फ्रेंड्स हैं, फिलिप्स, फिल और सारा। हम क्या करते हैं, जितनी फ्रेंड्स आपके पास यानी फेवरेट लैंग्वेजेस हैं उनकी कीज उठाते, ये कीज आ जाएंगी, जैन, सारा और इस्नाफिल, ये 4 लोगों के नाम आ जाएंगे, उनके ऊपर लूप चल रहा है, पहला नेम उसको टाइटल करोगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स में जाके उसके नाम को आप सर्च करोगे, तो क्या फ्रेंड के अंदर एक नेम मौजूद है, और उनके फ्रेंड के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, उनकी फेवरेट लैंग्वेज निकाल लो, उनका नाम निकाल लो, और उसको आप क्या कर रहे हो, लैंग्वेज के साथ डिस्प्ले करवा रहे हो। तो भाई जैन हमारे पास मौजूद था, जैन यानी फ्रेंड सारा है, सारा जो है सी को पसंद करती है, और इसी तरह जो आपके पास एडवर्ड है वो उसके कोई दोस्त ही नहीं है बेचारे का, फील जो है उसका नहीं, एडवर्ड जो है, एडवर्ड का दोस्त जो है वो है फील, तो उसकी यानी जो फेवरेट लैंग्वेज है वो पाइथन। तो इस तरह आपकी यानी ये चीजें चल रही है, लूप और लूप के अंदर एक और लूप है। तो खैर ये तो इतनी मुश्किल काम नहीं है, और इसी तरह का कुछ आपका एग्जाम होगा। अच्छा, इसमें क्या किया, इन ऑपरेटर आपको ऑलरेडी आता है, कीज निकाली, ये सारे के सारे नाम। अच्छा दोस्तों जरा चेक करते हैं, आप जब लिस्ट निकालते हैं ना, ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मैंने कहा एरिन, एरिन के नाम को हम चेक कर रहे हैं, नॉट इन, तो मैं अगर ये कोड चलाता हूं तो दोस्तों क्या होगा, एरिन इसके अंदर मौजूद नहीं है तो कहेगा ट्रू, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रहे कि आप जब लिस्ट के अंदर सर्च करते हो तो वो एक एक एलिमेंट को एज इट इज चेक करता है। एज इट इज से क्या मुराद है, यानी उनके जो नाम हैं, जैन, फिलिप्स और एडवर्ड, ये मैं प्रिंट के साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को पता, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब हम करने वाले हैं जो आपकी एक्सपीरियंस को अच्छा करेगी। प्रिंट, ओके। अच्छा जी, ये कीज के अंदर मौजूद है। जब मैंने लिखा कि एरिन, तो पूरा का पूरा जो टैक्स है ना, एक एक एलिमेंट से डबल इक्वल टू से मैच हो रहा होगा, तो कहीं भी मैच हो जाएगा तो वो हमें ट्रू दे देगा। तो एरिन इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसने चेक किया सारों को, हाँ भाई मौजूद नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा लाइक कासिम कैपिटल में, और यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ होता, ट्रिपल कोड के अंदर हो या सिंगल कोड में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। माय नेम इज मोहम्मद कासिम, वर्किंग एज अ, अच्छा दोस्तों, अब ये मैंने एक मैसेज पैराग्राफ कहीं से भी मिला, जब मैं स्ट्रिंग के अंदर मैच करवाता हूँ ना, इन ऑपरेटर लगाता हूँ, तो वो कंटेंट वाइज सर्च करता है, यानी कासिम कहीं भी उसको मिल जाए तो वो आपको ट्रू दे देगा। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, डबल इक्वल टू से कभी भी चेक नहीं हो सकता था। इन ऑपरेटर से आप स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग पार्ट जो है उसको चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो ये अलग काम, वरना ये रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह लगा के हमें पहले करना पड़ता था, लेकिन इन ऑपरेटर से डायरेक्टली कंटेंट सर्च जो है वो आप करवा सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा पावरफुल जो सर्चिंग है, जो आप नेम रिकग्निशन NER के ऊपर काम करते हैं, उसके लिए रेजेक्स आना जरूरी है। अगर आपको रेजेक्स नहीं आती ना दोस्तों, NLP में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो रेजेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजेक्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत सारे काम आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। अच्छा इसी तरह भाई सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद प्रिंट करवाया, ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम आते हैं सिर्फ वैल्यूज निकाल के उसको टाइटल करवाया, तो सी लैंग्वेज, पाइथन जो भी है उसको वो निकाल के करवाया। इसी तरह फेवरेट लैंग्वेजेस से वैल्यूज निकालना है,
तो सिर्फ उनकी वैल्यूज निकलेंगी और एक एक लैंग्वेज को आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं नॉर्मल। ये आपने कहा एक आपने क्या बनाया है, ये सेट बनाया दोस्तों, सेट है ना, हाँ सेट बनाया। तो सेट से क्या फायदा होता है, अक्सर मैं आपको डुप्लीकेट CNIC दे दूं, डुप्लीकेट आपके रोल नंबर दे दूं, डुप्लीकेट नेम दे दूं, तो सेट जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर या यूनिक वैल्यू उसमें से निकालता है। तो किसी भी आपके पास लिस्ट के अंदर या आपके पास कोई डेटा आता है जिसमें डुप्लीकेशन है, तो डुप्लीकेशन से बचने के लिए आप क्या करते हो, सेट निकालते हो। एलियन 1, एलियन 2, एलियन 3 उनको टपल में लिया या उनकी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाई, उसके ऊपर आपने फर्दर काम कर दिया। अच्छा आगे जब आप जाएंगे ना दोस्तों, जैसन डेटा जो होता है वो इसी तरह आपके पास मौजूद होता है, यानी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होती है। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के अंदर ये सारे काम या डेटा को हम स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा अब आपने क्या किया, अलग अलग ये ऑब्जेक्ट 3 है, इन तीनों ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट में डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे काम करना। तो यार अब मोहब्बत टाइपिंग से इतनी हो गई है कि लिखा हुआ नहीं है ना तो मजा नहीं आ रहा। सॉरी, कीज कॉमा कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, ओके। यहाँ पे आपकी है लिस्ट, लिस्ट के अंदर आपकी है डिक और डिक के अंदर आपकी की वैल्यू दोनों str कॉमा str। ओके ये कोड चल जाएगा। अच्छा अब ये क्या कर रहा है, लूप के अंदर ना लाइक आपका एलियन एक गेम बना रहा है। एलियन एक ऑब्जेक्ट है जो कि मुख्तलिफ पोजीशन पे हम उसको मूव करवा सकते हैं। तो अब ये करवा क्या है, सबसे पहले एक एम्प्टी इन्होंने एलियंस, मेरे पास कोई एलियंस नहीं, फिर क्या करता है आपकी रेंज जनरेट करवाता है, ठीक है। रेंज के अंदर 30 नंबर्स चलेंगे, यानी एलियन 1 2 3 4 5 6, तो 30 एलियंस जनरेट होंगे। एलियन न्यू एलियन हर दफा आपका एक लोकल वेरिएबल बनता है किसके अंदर, लूप के अंदर, उसके अंदर ग्रीन 0.5 और उनकी स्पीड होती है स्लो। और आपकी जो ये लिस्ट है उसके अंदर अपेंड होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको हम पहले ये कोड इतना चला के देखते हैं और उसका जो भी रिजल्ट है वो हम चेक कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम आए, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। हम जल्दी जल्दी करते हैं लिस्ट। यहाँ पे आपके पास आएगी लिस्ट के अंदर क्या मौजूद है दोस्तों, डिक्शनरी डिक, और डिक के अंदर क्या है दोस्तों, str कॉमा str, ये आपका कोड चलता है। अच्छा तो आपकी जो डेटाबेस है ना ये लिस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको एलियंस को देखें तो एलियंस के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, ये देखें। अच्छा फिर उसके बाद जब ये लूप चला, लूप चलने के बाद अगर मैं अब एलियंस को चेक करूंगा तो इसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट होंगे और 30 के 30 सेम ऑब्जेक्ट है। खूबसूरत प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी तरह याद है, हमने करा था कल इंपोर्ट pp प्रिंट, और यहाँ पे आपने कहा pp प्रिंट डॉट pp प्रिंट, ठीक है। तब थोड़ा खूबसूरत प्रिंट हुआ ना, बेहतर नजर आ रहा। तो 30 ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। हम चाह रहे हैं स्लाइसिंग आप लोग को ऑलरेडी आती है, तो अगर मैं इसी कोड को लेता हूं शुरू के 5 देखना चाह रहा, तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पे स्लाइसिंग पास कर देनी है, एलियंस कॉलन 5, तो शुरू के जो 5 एलियंस हैं, क्योंकि सेम वैल्यू आपने अपेंड करवाई है, मैं चाहूँ डायनामिक वैल्यू जनरेट करवा सकता हूँ, सिंथेटिक डेटा जनरेट करवा सकता हूँ, लेकिन अभी उन पैकेजेस की तरफ हम लोग नहीं जा रहे। तो हम बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसे डेटा होता है ना उस तरह का डेटा हम जनरेट करवा सकते हैं। उनके बहुत सारे पैकेजेस हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में बिना डेटा के हम कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा अब क्या कर रहा है भाई, एलियन की वैल्यू अगर कलर ग्रीन है तो आप उसका कलर क्या कर देना, येलो कर देना, स्पीड ये कर देना, पॉइंट्स ये कर देना। तो फॉर लूप शुरू के जो 3 एलियंस है ना उनकी वैल्यू अपडेट की जा रही है। तो 30 में से अब जो शुरू के 3 आपके पास ऑब्जेक्ट्स है ना जिनकी ग्रीन कलर्स की अगर प्रॉपर्टी है
या आपके पास सॉरी कलर जिनका ग्रीन है ना, शुरू के तीन आप देखें, और जिनके कलर क्या है, जिनके पास कलर ग्रीन है, तीनों के कलर ग्रीन है, उनकी वैल्यू को अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पे हो गया अपडेट। अच्छा, अब मैं एलियंस को यहाँ पे शुरू के 5 ही हम देख लेते हैं या 10 देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू के जो 3 हैं उनकी कलर की जो प्रॉपर्टीज है आपने चेंज कर दी, और उनकी स्पीड भी जो है पॉइंट्स वो चेक यानी अपडेट कर दिया। लूप की मदद से आप एक डेटा को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसी तरह आपने 0 से 3 तक यानी स्लाइसिंग ली है, उनके ऊपर लूप चलाया, और उनके ऊपर भी ग्रीन और येलो वाले जो हैं उनके साथ भी कुछ चेंजेस कर दिए। असल में ये साइंटिफिक डेटा ना जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये शुरू के 3 वाले जो है सिर्फ उन्हीं को अपडेट कर रहा है। तो एलियंस को अगर मैं दोबारा से यहाँ पे चलाऊं, ठीक है, तो आपके जो शुरू के 3 हैं उनके साथ थोड़ी सी चेंजेस हमने की है। वो चेंजेस क्या किए, कलर अगर ग्रीन हो तो आप उनको येलो कलर कर दो, स्पीड मीडियम कर दो, पॉइंट 10 कर देना, ठीक है। और इसी तरह इसके अलावा हो येलो हो, तो येलो वाले ये सारे के सारे थे ना, उनकी येलो आपने प्रॉपर्टी सेट की थी, तो उनकी जो कलर है रेड कर दो, सबके कलर रेड हो गए, स्पीड क्या कर दो, फास्ट कर दो, और इसी तरह पॉइंट जो है वो 15 कर दो। तो इस तरह आप नया ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते थे, कीज भी ऐड कर सकते थे। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ये अभी हमने पहले देख ली, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, जिससे हमने पूरा का पूरा एक डेटा फ्रेम बनाया। अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर इस तरह की अब चीजें आप सिर्फ आपकी इस तरह की आपकी रिपीटेशन ही करवा रहा है, ठीक है। तो डिक्शनरी में आपकी डिक्शनरी आ रही है, तो डिक्शनरी में डिक्शनरी आ सकती है। आप आइटम्स करके उसको लूप चला रहे हैं जो आपने चला के देखा है। और क्या आ रहा है, चैप्टर 6 कंप्लीट, ठीक है। तो डिक्शनरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डिक्शनरी के जरिए बहुत सारे हमें काम करने हैं। अच्छा, इसी तरह जब आप डेटाबेस ऐड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें, कॉमा सेपरेटेड या अपना क्या नाम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी जो अगर आप बनाएंगे तो बैकएंड के ऊपर हम डेटा वगैरह जो स्टोर करवा रहे होते हैं वो डिक्शनरी फॉर्मेट में, और उस डिक्शनरी को बाद में हम चाहें तो टैबुलर डेटा में चेंज करें, फायरबेस में कन्वर्ट करें, या उसको ग्राफ डेटाबेस में करें। तो आप कोई भी चीज करेंगे, जेसन फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एक जेसन फॉर्मेट से आप उसे ग्राफ डेटाबेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको NoSQL में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको टैबुलर डेटा में भी यानी SQL डेटाबेसेस में भी थोड़ा सा कन्वर्ट। जेसन में कन्वर्ट करना है, दोबारा दिखाएं, हमारे पास थोड़ा टाइम तो है जी। अच्छा, अभी अगर आप टाइप देखें ना दोस्तों, पाइथन के अंदर इसकी जो टाइप है वो बाय डिफॉल्ट जो है, लाइक मैंने जो भी डिक्शनरी बनाई, एक ही डिक्शनरी के साथ हम खेलते हैं, जो भी हमने बनाई है शुरू की, ये जिसको हम वैलिडेट भी कर सकें। हाँ, छोटा सा बनाएं ताकि जिसको हम जेसन अच्छा, बना के कहीं अगर भेजना चाहें तो कैसे भेजेंगे, वो भेजना बाद में सीख लेंगे, मगर अभी तो जेसन तो बनाना सीखें। बिल्कुल सर। अच्छा, तो अगर आप इसको देखें दोस्तों, इसकी जो टाइप है, अच्छा प्रिंट तो हो रहा है, मैं इसकी टाइप पे प्रिंट करवाऊं, तो टाइप जो आएगी वो आएगी आपके पास डिक्शनरी, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट करना चाह किसके अंदर, जेसन के अंदर, तो इंपोर्ट जेसन, इंपोर्ट जेसन, और इसी तरह जेसन डॉट लोड, और इसके अंदर आप अपनी डिक्शनरी पास कर देते हैं। अब इसको मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू, ये आपके पास डेटा है, तो इसकी अगर मैं टाइप देखूं, प्रिंट टाइप data1, और यहाँ पे आके आपने data1 को प्रिंट करवा दिया, क्या हुआ, एट्रीब्यूट रीड टेक्स्ट फॉर्म में जाता है। ओके, एक मिनट में अगर इसको str में करता हूँ, dictionary has no attribute read, JSON.json, एक मिनट, हम चैट GPT है ना हमारे पास, यहाँ पे हम आए और हम कहते हैं कन्वर्ट डिक्शनरी
into JSON in Python. जेसन इनकोड होगा वैसे मेरे हिसाब से तो। dump JSON.dump, ठीक है। तो हमने फंक्शन जो है लोड की जगह हमें dump इस्तेमाल करना, तो डम कॉपी प्रिंट नहीं करेगा, कन्वर्ट करेगा ना, फिर उसको आप प्रिंट करवाओ या जो भी करवाओ। तो यहाँ पे हम आते हैं टेस्ट, ठीक है, और हमारा जो डेटा पर डेटा वेरिएबल का नाम है, ओके, इंडेंटेशन वगैरह आप बताना चाह रहे हैं बता सकते हैं। तो ये आपके पास अच्छा क्लास ये इसकी क्या बता रहा है, इसकी क्लास हमने प्रिंट करवाई नहीं, वो खाली स्पेसिफिक एसटीआर में कन्वर्ट करके उसकी टाइप बता पर रहा है। टाइप में आपने एसटीआर भी लगाया हुआ है ना साथ में। हाँ सही कह रहे आपने खुद ही कन्वर्ट करा दिया। डेटा वन, ठीक है, डेटा वन ये है। अब इसकी टाइप हम देख लेते हैं। टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बता रहा है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई तो नहीं हुआ होगा। ओके, इसी को बोलते हैं ना। भाई जेसन भी तो डेटा स्ट्रिंग में ही रखता है ना। यही कह रहा है, इफ यू वांट टू वर्क विद JSON लाइक a structure and simply use dictionary। तो जेसन की कोई अपनी टाइप तो नहीं होगी। JSON मेरे की ख्याल कोई में अपनी string टाइप नहीं है, JSON आपकी स्ट्रिंग ही है, और इसको फिर हम वहां पे जाके JSONify, एक और हमारे पास होता है JSONify जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए लाइक क्लास और उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अच्छा मेरी कॉमन सेंस कह रही है कि देखो जेसन डॉट डंप जो है ना वो कर रहा है स्ट्रिंग में तब्दील। ये कुछ जेसन का कोई और मेथड होगा या कोई और ऑब्जेक्ट होगा जो स्ट्रक्चर बना के देता होगा, मगर स्ट्रक्चर तो वो डिक्शनरी ही बना के दे सकता है, और क्या दे सकता है। JSONify का भी सर एक फंक्शन होता है, मैं वो देख रहा हूँ, इन्होंने दिया हुआ डिक्शनरी JSONify, ये है JSONify फ्लास्क का, और ये फ्लास्क के अंदर आपके पूरा राउट वगैरह बना के सर्वर भी बनाती है। क्या बात है, आपकी फ्लास्क की एप्लीकेशन बना के डिस्प्ले भी करवा रहा है। ऐप डॉट क्लास ऐड है ना हमारी, क्लास ऐड के अंदर हम आके .py ऐप .py। अच्छा, अब मैंने फ्लास्क इसमें इंस्टॉल नहीं की हुई तो इसलिए इसका एरर आना चाहिए। तो क्या कह रहा है, पहले मैं चला के देखता हूँ, एरर तो आएगा क्योंकि इसमें फ्लास्क इंस्टॉल नहीं है। तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क, FLASK फ्लास्क, ठीक है, कंट्रोल S, ये आपका सर्वर अप हो गया, ठीक है, और ये JSON के अंदर आपको डेटा भी रिटर्न कर रहा है। अच्छा, प्रीटिफाई कर देंगे तो प्रीटिफाई भी आपको डेटा शो हो रहा है। अब किया क्या है इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है, क्योंकि हम वेब के ऊपर ही भेजते हैं ना API बना के, तो आपने ये API बना दिया, आपको पता भी नहीं चला। तो कैसे बनाइए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लास्क JSONify, ये आपके पास एक पैकेज है फ्लास्क का जो कि कन्वर्ट करता है आपके नॉर्मल डेटा यानी डिक्शनरी को JSON फॉर्मेट में। अच्छा, तो JSON फॉर्मेट में इसने कन्वर्ट किया है, मैं जरा चेक करना चाह रहा हूँ यहीं पे आके, प्रिंट टाइप रिस्पॉन्स इस वेरिएबल के अंदर गया है ना, कंट्रोल S। अच्छा, मैं अपने सर्वर को यहाँ पे कंट्रोल C दबा के मैं स्टॉप करता हूँ, कंट्रोल C, ये आपका सर्वर स्टॉप हो गया। मैं दोबारा चलाता हूँ, रन।
तो रन करने का तरीका सिंपल, आपने प्ले के बटन पे क्लिक कर देना। अच्छा, अब इसकी टाइप हम जरा चेक करते हैं। जेसोनिफाई वहाँ पे आया, सर्वर को चलाते हैं, ये डेटा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स की टाइप जो है क्लास रैपर रिस्पॉन्स, खैर अलग अलग उन्होंने अपनी क्लास बनाई हुई है, अभी भी इसके जैसन नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट है वो जैसन में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे जितने फिर यूजर हैं वही इस URL को इस्तेमाल करेंगे और इसके थ्रू अपनी आप एप्लीकेशन के अंदर इसको यानी URL को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप API बना। सर वैसे डंप्स वाला ही तरीका सही है। डंप वाला सही है? हाँ। अच्छा, फिलवर्क नहीं मैंने चेक कर लिया यही है। डंप वाला ही है, ठीक है। हाँ तो यही है। STR में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली अच्छा STR में कन्वर्ट तो हुआ है, लेकिन अगर आप ना इसको, मैं आपको देखो, तो अगर रिस्पॉन्स में भेजेंगे तो ये ऐसा वही जाएगा। हाँ वो रिस्पॉन्स में आप देख रहे हैं, आपकी स्ट्रिंग ही होती है जब सर्वर पे जाती है, लेकिन उसकी जो यानी लिखने का तरीका होता है ना, वो आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन, लाइन चेंज करना और फिर इस तरह करते हैं। तो डिस्प्ले भी मैंने करवाया और इसी को मैं कह रहा हूँ प्रिंट डेटा 1, ठीक है। तो जब आप प्रिंट करवाते हैं तो वो खूबसूरत तरीके से उसके प्रिंट के इंडेंटेशन वगैरह सारी चीजों के साथ जेसन के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आपको रिटर्न देता है। तो ऑब्जेक्ट की टाइप कोई जेसन इसमें पाइथन में नहीं है, क्योंकि पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं, जेसन तो होता ही नहीं, वो तो होता है आपकी डिक्शनरी। तो पाइथन में खेलना तो डिक्शनरी, दूसरी लैंग्वेजेस में जब आप जाके आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस कोड को किसी भी यानी जेसन पैकेज से आप गुजारेंगे तो वो इजिली जेसन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसने जेसन के वेल फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करके डेटा दिया। तो डंप वाला ही, डंप वाला है, लोड वाला है, इस तरह और भी हमारे पास जेसोनिफाई मैंने आपको बताया है, इस तरह जेसन एल है। तो बहुत सारे यानी डिक्शनरी फॉर्मेट को हैंडल करने के लिए हमारे पास पैकेजेस है। और इसी तरह भी हम यानी लैंगचैन में खेलेंगे तो वहां भी हमारे पास पैकेज मौजूद है। तो ये हमारे वैसे भी जेसन सिर्फ एक फॉर्मेट है, जेसन एक फॉर्मेट है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे चीजें पहुंचाने के लिए। तो ये हमारा दोस्तों था चैप्टर 6, और बाकी चैप्टर 7 वगैरह लूप, यूजर से इनपुट लेना। अच्छा, इसके अंदर ना सिर्फ इनपुट वगैरह से लेना सिखा रहा है, हम लोग कंसोल से भी इनपुट लेना सीखेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह कोई GUI भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप क्विक इनपुट लेके पूरा फ्रेमवर्क बना सकते हैं। स्ट्रीमलीट, तो हमारी लैंगचैन में स्ट्रीमलीट भी इस वक्त डेवलपमेंट में बहुत इस्तेमाल होती है, बल्कि सरजिया ने मेरे साथ किताब भी शेयर की है, लेकिन मैं स्ट्रीमलीट पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, तो अब मैं किताब से दोनों की अपडेशन के साथ फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो स्ट्रीमलीट से आप बहुत बड़ी एप्लीकेशन क्विक बना सकते हैं। तो वो भी हम इनपुट लेना ना स्ट्रीमलीट से भी इसी यानी क्लास में नेक्स्ट जो होगी उसके अंदर कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्ट्रीमलीट को भी हम देख लें। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं और फिर यानी बताइए कि इसके 7वें के बाद कौन से चैप्टर है? फंक्शंस का होगा और फिर क्लासेस होगा। जी सर ऐसा ही 7 इधर है ना, एक मिनट चेक, टेबल ऑफ कंटेंट, इसके बाद फंक्शन है, जी फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं और फाइल हैंडलिंग। तो चैप्टर 10 तक आपने यानी कहा है कि हमें चैप्टर 10 तक चीजें हमने चैप्टर 10 तक करना है और फिर पांडास करना है। फिर हमें नमपाई को भी सर थोड़ा सा तो देखना है, क्योंकि उसके बिना भी गुजारा नहीं है। तो नमपाई की लाइक थोड़ी सी लाइक आधे एक घंटे हम उसको देखेंगे, फिर पांडास का। जी जी, तो ये चीज है। तो थोड़े से सर फिर क्वेश्चन आंसर लेते हुए सेशन को एंड मार्क करते हैं। अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, बहुत ज़बरदस्त आज का जो था ना सेशन था, और आपने बड़ा एम्फसाइज, जिस तरह टास्क में ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेरी आ रही थी, जर्नल है इस सेशन से रिलेटेड, नहीं आपने नेम एक दो दफ़ा यूज़ किया NLP। सर NLP का थोड़ा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है, मतलब वो न्यूरल नेटवर्क में यूज़ होता है, लेकिन आप NLP को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं विद देयर यूज केस इन LangChain और ChatGPT, तो NLP का पता लग जाएगा। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या आपकी नेशनल लैंग्वेज, हम जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपकी कहलाती है NLP। इंसान जिस तरह किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज करके समझता है, इसी तरह कंप्यूटर उसकी कॉन्टेक्स्ट को समझना स्टार्ट करे। तो हमारे पास जो भी टैक्स आता है, नॉर्मली NLP लोग टैक्स को ही समझते हैं,
यानी कोई भी डेटा हमारे पास आता है जिसको नेचुरल लैंग्वेज में हम जिस तरह कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, इसी तरह उसको हम समझें उस डेटा को, तो वो एनएलपी। मैं टैक्स स्पेसिफिक नहीं होता। नॉर्मली लोग एनएलपी को टैक्स के साथ ही मुंसलिक करते हैं। भाई एनएलपी आप चैट से यानी चैट बॉट से बातें कर रहे हैं वॉइस की सूरत में, एनएलपी। आपकी कोई ऑडियो जनरेट हो रही है, एनएलपी। आप कोई टैक्स लिखते हैं, एनएलपी। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिस तरह इंसान लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, इसी तरह कंप्यूटर उसके कॉन्टेक्स्ट को समझे। तो इस वक्त LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो भाई ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी NLP की ही क्लास है या उसका प्रोजेक्ट है, ठीक है, या उसकी सब टाइप है। तो NLP बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी आपका लाइक यूज या हॉट टॉपिक है जो कि मार्केट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली लोग टेक्सचुअल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। टैक्स के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करने को NLP कहा जाता है। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सिर्फ टैक्स ऑडियो जनरेट करना, उसको समझना, या ऐसा कोई भी डेटा जो इंसान समझता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, उसको हम NLP कहते हैं। ठीक है मैरिन। सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक दफा आप प्लीज ये जेसन वाला रिपीट कर देंगे? एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी नेट की वजह से। जेसन का कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ एक कोड नेट से उठाया, उसको चलाया, जेसोनिफाई, जो कि फिलास का कोड था। तो आगे जाके हम थोड़ी सी, जब हम क्या नाम LangChain और आपके टाइपस्क्रिप्ट की कम्बिनेशन करेंगे, तो वहां पे जाके हम पाइथन की फ्लास्क की URLs या APIs बनाएंगे। अब वो REST API हो या GraphQL हो, तो वो छोटा सा कोड कॉपी पेस्ट किया था। तो भाई पाइथन के अंदर जेसन कोई डेटा टाइप नहीं होती, पाइथन के अंदर सिर्फ डिक्शनरी होती है। आप डिक्शनरी को कन्वर्ट करते हो स्ट्रिंग के अंदर, जो कि वेल फॉर्मेट होती है फॉर जेसन, और आप फिर उसको उठा के किसी भी दूसरे सिस्टम को देते हैं API के थ्रू, और वो API जो है उसको जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देती है, और जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होती है वो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेसन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे डिक्शनरी होती है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है सर? ये सुफियान, बिल्कुल, जिन्होंने हैंड रेस किए थे उन्हीं को अनम्यूट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, माशाल्लाह बहुत आपने वो कॉम्प्लेक्स चीज थी लेकिन बहुत आसानी से समझाई, ये सारा कुछ बड़ा क्लियर हो गया। सर एक क्वेश्चन ये है कि पाइथन में हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे ग्रिब की डेटा टाइप है, GIS का डेटा होता है, रिमोट सेंसिंग का है, और कुछ नेट CDF का वो टाइम सीरीज डेटा होता है। तो क्या इन तमाम डेटा को ओपन करने के लिए भी होते, तो ये भी एक्चुअली की वैल्यू पेयर में ही सेव होते हैं, लेकिन क्या ये पाइथन भी इसको सपोर्ट करता है? इनकी कोई अपनी लाइब्रेरीज हैं, या ये भी इसी तरह हम उसको रीड कैसे कर पाते हैं? यानी पाइथन में वो पॉसिबल है कि नहीं है? देखिए पाइथन में हर किस्म का डेटा हैंडल हो सकता है, चाहे वो एक्सरेज हो, ठीक है, या आपके पास कोई पेट्रोलियम टाइप का यानी डेटा होता है, लाइक आपके पास केमिस्ट्री लेवल का कोई डेटा है, आपके पास प्रोटीन नेटवर्क का कोई डेटा है। तो मुख्तलिफ हमारे पास पैकेजेस हैं। तो हमें ये चीज, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, सबसे पहले हम जब पाइथन में आते हैं तो उससे रेलेवेंट जो बेस्ट पैकेज है वो फाइंड करना पड़ता है। तो हमें फिर वो पैकेज फाइंड करना पड़ता है। तो सपोर्ट लास्ट में होगी 99%। सर 3-4 लोगों का सवाल है कि सर प्लीज एक्सप्लेन रोड मैप ऑफ दिस कोर्स। अच्छा, इसको सर या आप थोड़ा सा यानी वो जी, मैं ही हमारा ये रोड मैप है। अभी तो जिक्र किया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग गौर से नहीं सुनते, फोकस नहीं करते। हमने ये 10 चैप्टर करने। अच्छा, इस 10 चैप्टर में इशू ये है कि जबकि ये लेटेस्ट किताब है और मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, मगर मार्केट में टाइपिंग को इंक्लूड करके एक भी किताब नहीं है। तो और थोड़े से छोटे छोटे एडवांस टॉपिक्स हैं जो कासिम भाई समझते हैं कि जो किताब में नहीं है, मगर वो समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो वो जैसे जिप किताब में मैंने नहीं देखी, कासिम भाई ने जजमेंट की तो सिखाई। अच्छा, टीचर जजमेंट कर रहा होता है अपनी, जिसको कमांड होती है अपने सब्जेक्ट पे कि यार क्या पढ़ाना चाहिए। तो बेसिक जो कासिम भाई पढ़ा रहे हैं वो सुपर सेट है 10 चैप्टर का पाइथन की क्रैश कोर्स का, 3rd एडिशन। दूसरा टाइपिंग का, आगे चल के टाइपिंग के अलावा जैसे क्लासेस में जैसे अंडरस्कोर कॉल का मेथड होता है, वो हमने सब डॉक्यूमेंट किया हुआ है शुरू में पेज पे।
और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको जगह जगह ये लिखा हुआ मिलेगा कि इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? तो ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि आपको एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी इस किताब में, क्रैश कोर्स में, इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो जो कासिम भाई समझेंगे तो ये पाइथन करके फिर थोड़ा सा नंपाई करेंगे और चैप्टर 5 ऑफ पांडास की जो बुक है वो करेंगे। ये हमारा पाइथन का कोर्स है, ये फिर पाइथन खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास है अगली जुम्मे से पहले पहले, जुमेरात तक, ये वाली जुमेरात नहीं, अगली जुमेरात से पहले पहले हमें खत्म करना है। और क्योंकि जुम्मे से अगले शायद कासिम भाई पूरे पाकिस्तान का टूर करना शुरू करें, तो मैं फिर रिपीट कर दूं, इस जुम्मे को नहीं कह रहा मैं, अगले जुम्मे को कह रहा हूं। तो ये मैंने आपको रफ दे दिया। फिर हम चले जाएंगे, फिर आप इसका टेस्ट देंगे। क्या करेंगे? पाइथन का टेस्ट देंगे। हम आगे नहीं जाएंगे जब तक पाइथन का टेस्ट देंगे। और फिर क्या करेंगे? फिर लैंगचेन पढ़ना शुरू करेंगे। परफेक्ट सर। ठीक है सर, ये एक सवाल और है कि इंपोर्ट फ्रॉम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। जैसे हम इंपोर्ट करते हैं ना, फ्रॉम, लैंगचेन, इंपोर्ट, इस तरीके से, वो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो बता दो। अच्छा, इसको ना अभी इतना मुश्किल ना करें। इसमें सिर्फ ये है कि एक फाइल होती है, उस फाइल में कोई फंक्शन होता है, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम के बाद फाइल तो का आगे नाम आगे चैप्टर में कासिम भाई, ये आगे का टॉपिक है, हम आगे का टॉपिक। पैकेज वाला उसमें सीख लेंगे कि मॉडल और पैकेज कैसे बनते हैं, तो वो उसमें आपको समझ आ जाएगा, तो अभी टेंशन नहीं लें। ठीक सर, तो आई थिंक आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। तो कल की तो हमारी छुट्टी, कल तो छुट्टी है, रेस्ट कर लें, थोड़ा घूम फिर लें, और फिर परसों मुलाकात रहती है। सबको खुदा हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।